हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो आज मैंने एक जुगाड़ किया है आप लोगों के लिए। वो जुगाड़ ये किया है कि आप लोग देखो, बात तो करते नहीं हो, रिप्लाई करते नहीं हो, लेकिन मैंने नोटिस किया था कुछ लोग कमेंट कर देते हैं। तो मैं आप जब पूछूंगा तो आप लोग मुझे कमेंट में बता दीजिएगा जो भी पूछूं। और इसके लिए मैंने अपना फोन लगा रखा है लॉग इन करके, ताकि आपके कमेंट में पढ़ लूँ अलग से। राइट, चलो। तो ऑलमोस्ट सब लोग आ गए हैं, अभी 13 लोग आए हैं, अभी बाकी लोगों का भी आना बाकी है। तो आई थिंक वेट करते हैं 2-3 मिनट, देन वी विल स्टार्ट इट। ओके। सर अभी तो 10 ही है सर। 10 ही हुए हैं? 14 शो कर रहा है मुझे। 11 सर, दो तो आपकी प्रेजेंटेशन है, ओके। एक आपकी ओके। दूसरी आईडी है और एक तो एडमिन, ये, तो 10 ही हो हाँ गए। ये बात, 10 ही हो गए, सही बात है। सर एक आपने चीज पूछनी थी। कैलकुलेशन, हाँ पूछो। तो कल आपने क्वेश्चन दिए थे, हाँ हाँ। एक क्वेश्चन था इसमें शायद टाइपिंग एरर है कोई। क्वेश्चन नंबर। सर उसमें नंबर तो मार्क नहीं है, लेकिन वो इंटीजर टाइप से मतलब जस्ट पहले वाला क्वेश्चन है। ओके ओके, अभी ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म, 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 हम्म। तो आप जो क्वेश्चन की बात कर रहे होगे, होपफुली बताना मुझे कौन सा वाला है, ठीक है। इंटीजर वाले से पहले है ना, इंटीजर टाइप से। यस सर, यस सर, ये वाला। ये पीछे वाला। हाँ, इसमें बताओ क्या दिक्कत है। सर इसमें हमें लास्ट जो क्वेश्चन है उसमें वैल्यूज दे रखी है, जी डबल डैश जीरो इक्वल्स 5 f डैश f0 और इक्वल्स 6 f0। हम्म। सर तो मेरे ख्याल से एक एफ में कुछ शायद कुछ और होना चाहिए। मतलब आप कह रहे हो क्वेश्चन में कुछ एरर है? सर जो ओके। इन्फॉर्मेशन दे रखी है शायद उसमें हम्म। कुछ। ओके, एक मिनट देख लेता हूँ। F0 इज दिस, F-0 इज दिस। ओके। F0 दैट इज इक्वल टू 60। हम्म। कहीं एक आध कॉमा वगैरह लगा हुआ होगा, जहां तक मुझे लगता है। इसमें जो एरर मुझे लगती है वो कहीं यहाँ कहीं होगी। ये लिखा है ना, देखो इन्फॉर्मेशन जो है, एक तो ये हो गई इन्फॉर्मेशन, एक इन्फॉर्मेशन ये हो गई, ये इन्फॉर्मेशन इसके साथ हो गई। दिस इज इक्वल टू दिस, देन जी डबल डैश इक्वल टू 50, दैट इज 6। और फिर 650। कुछ लगता तो है यहाँ पर कुछ एरर होगी कहीं पर, एक कॉमा वगैरह कहीं लोचा है, बाकी तो ठीक है। मुझे लगता है ये वाली पार्टी ना कुछ ऐसे होगी, 6f0 दैट इज इक्वल टू 3 और f0 इक्वल टू 1/2, ये होगा। और अगर f0 इक्वल टू 1/2 आ गया, तो यानी कि मुझसे क्या, मुझे क्या पता चल गया। निकाल सकते हैं सब कुछ। तो 1/2 यहाँ प्लेस कर दिया, 2 0। तो जी 0 जो है मेरा कितना आ जाएगा, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो ये मेरा 4 आ गया। तो जी 0 पता लग गया मुझे, f0 पता लग गया, और क्या पता करना है मुझे। एफ डैश निकाल सकते हैं, जी डैश निकाल सकते हैं। एफ डैश निकाल सकते हैं, जी डैश निकाल सकते हैं, अब तो ऑलमोस्ट सभी निकाल सकते हैं क्योंकि मुझे जी 0 पता लग गया है तो। राइट। यस सर। तो ये जो एरर रही होगी यहीं पे, इतनी सी एरर रही होगी, ये ऐसे रहा होगा ये। बाकी का ठीक है। ओके सर। ठीक है। और कोई क्वेश्चन जो किया हो, अपने समस्या आई हो जिसमें। सर नहीं, बस फिर एक डाउट था, वो जो आपने क्वेश्चन दिया था ना फ्रैक्शनल पार्ट वाला। फ्रैक्शन वाला पार्ट वाला, करो उस यस सर। क्वेश्चन को, डाउट क्लियर करेंगे। क्या डाउट था वैसे उसमें? तो हो नहीं रहा था। हो नहीं रहा था, चलो करने दो सर उसमें बाकी सारे एक बच्चों को। फ्रैक्शनल पार्ट शायद कंप्लीट नहीं था। एक फ्रैक्शनल पार्ट कंप्लीट ना, लेट मी जैसे चेक। मतलब दो तरफ क्लोज होना चाहिए था ना, एक ही तरफ से क्लोज था। एक मिनट देख लेते हैं, रह गया होगा कोई ब्रैकेट। तो समझ नहीं आ रहा सर कहाँ पे बन रहा है। ये वाला था ना। यस सर। एक फ्रैक्शनल पार्ट ये है और एक फ्रैक्शनल पार्ट ये क्लोज हुआ। अच्छा। और फिर ये क्लोज हो गया। फिर एक फ्रैक्शनल पार्ट ये रहा और एक फ्रैक्शनल पार्ट, ये कह रहे हो आप कि ये वाला जो रहा होगा फ्रैक्शनल पार्ट रहा होगा, ओके सर। और एक फिर ब्रैकेट रहा होगा, ऐसे रहा होगा, नहीं ब्रैकेट रहा होगा अंदर की तरफ, ऐसे कुछ रहा होगा।
तो इतना सा इसमें एरर होगा, इसके अलावा मुझे लगता नहीं कोई एरर होगा। यस सर। तो आ गए लोग, कितने लोग आ गए मुझे बताओ? 14 14 हो गए। ये कहाँ चले जाते हैं लोग? मतलब कहीं बिजी होते हैं ऑफिस वगैरह में, कहीं बोर्ड मैनेजर्स हैं, क्या है ये? चलो स्टार्ट करते हैं। देखो अब हमारी कोशिश ये रहेगी, या तो हम इसको आज खत्म कर लें इस चैप्टर को, और आज खत्म नहीं हो तो प्रोबेबली जो है नेक्स्ट क्लास में तो खत्म हो ही जाए हर हालत में, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं लटकाना चाहिए, क्योंकि हमें कंटिन्यूटी भी करनी है, कंटिन्यूटी भी लंबा जाएगा, और हो सकता है कुछ बच्चों को डिफरेंशियबिलिटी करनी पड़े तो वो भी करेंगे, हो सकता है कुछ बच्चों को लिमिट में भी दिक्कत होगी, ठीक है। तो हम ज्यादा लटकाने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि हमने बहुत नंबर ऑफ क्वेश्चन कर लिए हैं। ये क्वेश्चन ट्राई किया था बच्चे किसी ने, ये वाला? यस यस सर। सर। सर इसका थोड़ा लॉग में आंसर आ रहा था, सॉल्व लॉग में करना आंसर आ गया था? डज एग्जिस्ट कर गया था, नहीं कर गया था? सर, एक्सिस्ट तो कर दिया था। ये क्या लिखा है? ये -π/4 लिखा है, ये एग्जिस्ट कर गया होगा। अगर क्वेश्चन ये वाला होता तो, एक और भी था ना ये वाला, यस इसमें अगर हम, क्योंकि -π/4 है तो ऑब्वियस सा नेगेटिव हो गया, तो ये कुछ ऐसा हो गया होगा ना, -x दैट इज -sin(x), ऐसा कुछ हुआ होगा ये। और जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो y डैश इक्वल टू -x, वो जो हमने सीधा फॉर्मूला बताया था, कौन सा वाला याद है आप लोगों को? कुछ क्या बताया था? 1 अपॉन समथिंग इंटू लॉग एक्स समथिंग, या ऐसा कुछ, gx इंटू लॉग ऑफ fx, याद है कुछ ऐसा? यस यस सर। यस। तो उससे जब आप करोगे तो लॉग में अंदर माइनस का x आ जाएगा। ट्राई करना है इसको, ठीक है। मैं ये देखना चाहता हूँ जब ये माइनस का x आ जाए तो आप क्या डिसीजन लोगे, राइट? सर, एक चीज पूछनी थी हाँ बोलो। इसमें। सर इसमें अगर हम मॉड को लेकर ही सॉल्व करें, मतलब मॉड को हाँ पहले ही चेंज ना करें, हाँ हाँ तो हम अगर वैसे करेंगे तो अंदर अंदर वो लिखा हुआ आएगा मॉड एक्स, मतलब ln मॉड एक्स। हाँ तो फिर एक्स चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो तो उससे तो वो फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ, सही कह रहे हो। एग्जिस्ट कर एक्चुअल जाएगा। में क्या है कि जब आप इस क्वेश्चन को बुक्स में देखोगे ना, तो बहुत सारी बुक्स ने इस क्वेश्चन को ऐसे ही कर दिया है, मतलब वो मॉड को सॉल्व ही नहीं कर रहे। लेकिन जब आप देखोगे किसी टीचर को, तो टीचर जो है इसको मॉड प्लस माइनस को ओपन कराता है, और ओपन करा के कराता है, क्योंकि बुक्स ने जो है वो वहां पे मिस्टेक कर रखी है। वो क्या करता है, इन जनरल ले जाता है इसको और सॉल्व करा के ले जाता है, क्योंकि टीचर क्या कर रहा होता है, टीचर सिखाने की कोशिश कर रहा होता है। जब आप इसको ऐसे करके ले जाओगे तो क्या होगा कि वहां पर log ऑफ -x आ जाएगा, और इसको देखते ही आप कहोगे कि भैया डज नॉट एग्जिस्ट कर जाओगे आप, और डज नॉट एग्जिस्ट करते ही आप वहां पर नन ऑफ दीज का ऑप्शन लगा जाओगे। टीचर जब कराता है तो ऐसे कराता है, और नन ऑफ दीज का लगा, लेकिन एक्चुअल में x की वैल्यू क्या, -π/4 है, तो आप तो ये वैल्यू लाके रखोगे ना, तो ये तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आ जाएगा, और पॉजिटिव आ गया इसका मतलब एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो जो बच्चे की दिमाग में कंफ्यूजन होती है कि डज नॉट एग्जिस्ट, वो कंफ्यूजन दूर कराने के लिए टीचर इसको ओपन करा के कराते हैं। बाकी जो है बुक्स में तो आपको मालूम ही है सीधा कराते हैं, वो कौन सा समझाना होता है उनको। तो आप पॉजिटिव करके कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैं एक बात बताऊं, जैसे लिमिट आप पढ़ते हो, तो लिमिट क्या होती है भाई? नॉट इक्वल टू 0 के लिए होती है, और एक इक्वल टू 0 के लिए होती है, दो ही बातें होती हैं। यहाँ कुछ फंक्शन होता है, यहाँ कुछ फंक्शन होता है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, लेफ्ट पे चेक करना चाहिए, राइट पे चेक करना चाहिए। लेकिन मैं इन जनरल कहता हूँ कि अगर आप सीबीएसई के एग्जाम में नहीं जा रहे हो, आप जेई के एग्जाम में जा रहे हो, तो क्या फर्क पड़ता है, सीधा लिमिट x टेंड्स टू 0 पुट कर दो भाई, जो भी लिमिट दे रखे सीधा पुट करो, क्या लेफ्ट और राइट चेक करना, कोई फर्क ही नहीं पड़ता उस बात से। उसी तरीके से ग्रेटर, लेस और इक्वल का दे रखा होता है, मान लीजिए p है कि यहाँ पर, तो वहां पर भी क्या करते हैं भाई, लेफ्ट हैंड पे चेक करोगे, फिर यहाँ पे राइट हैंड पे चेक, यहाँ लेफ्ट पे चेक करोगे, यहाँ राइट पे चेक करोगे। लेकिन एग्जैक्टली आंसर क्या है, जेई में तो आपको आंसर निकालना होता है, तो आप क्या करोगे, सीधा लिमिट टेंड्स टू 0 पुट करो और सॉल्व कर दो। तो उसी तरीके से होता है। चलो एनीवे, तो ये सारे वो क्वेश्चन थे जो आपको करने थे, तो आप कर लेना, कोई इशू नहीं है उसमें। वैसे ही मैंने कहा था कि टाइम लेके कर लेना। इंटीजर टाइप थे 4-5 क्वेश्चन। इंटीजर टाइप का मतलब समझते हो सभी लोग? यस सर। यस सर। ठीक है। चलिए ये करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। कोई ऐसा बच्चा है जो मुझे इम्प्लिसिट फंक्शन का मीनिंग बता पाए? सर जो फंक्शन y और x के टर्म में, मतलब हम ओनली x के टर्म में हम वो ना कर पाए उसे डिफाइन, इसमें हाँ y का भी ऐसा कुछ कोई, फॉर्म है x।
बिल्कुल ऐसा कोई भी फंक्शन जो एक्स और वाई दोनों तरफ यानी लेफ्ट में भी और राइट में भी दोनों तरफ एक्स और वाई की फॉर्म में इंडल्स होगा उसको हम इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। अगर कोई फंक्शन जो y इक्वल टू एक्स समथिंग में लिखा हुआ है तो उसे हम एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं। आपकी एनसीईआरटी ने लिख के दिया है इम्प्लिसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट फंक्शन। क्लियर है? एक्सप्लिसिट मतलब एक्स और वाई अलग अलग, इम्प्लिसिट मतलब आपस में मिले जुले हैं। अब इसको करने के दो तरीके होते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन को। तो इम्प्लिसिट फंक्शन का अगर आपको डेरिवेटिव करना है तो सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि भैया दो फॉर्म में देगा, एक तो नॉर्मल डिफरेंशिएशन कर दो आप और एक कर दो पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब आप कहोगे सर पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है? पार्शियल इंटीग्रेशन तो सुना है हमने, सुना है आप लोगों ने पार्शियल इंटीग्रेशन? पार्शियल फ्रैक्शन। हाँ, जो पार्शियल फ्रैक्शन जो होता है ना उस मेथड को लगा के जो इंटीग्रेशन किया जाता है उसे हम पार्शियल इंटीग्रेशन कहते हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन पार्शियल मेथड क्या होता है, किसी को आइडिया है? एक को कांस्टेंट ले लेते हैं। एक को कांस्टेंट ले लेते हैं, वो तो यहाँ लिखा हुआ है वो तो यहाँ लिखा हुआ है कि एक को कांस्टेंट ले लेते हैं। मतलब एक को सॉल्व करते हैं और जितने भी टर्म्स हैं वो कांस्टेंट ले लेंगे। हाँ चलिए कह सकते हैं, चलो इन जनरल बात समझ लो। एक तो नॉर्मल मेथड है उससे आप उसको सॉल्व कर सकते हो, दूसरा मेथड है कि आपको dy ओवर dx निकालना है, माइनस मान लो और डिफरेंशिएट कर दो किसी एक को कांस्टेंट करे, किसी एक को मतलब y को कांस्टेंट मान के, और अगली बार डिफरेंशिएट कर दो x को कांस्टेंट मान के। अभी मैं आपको कराऊंगा, राइट। और रिमार्क हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है। और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का आपको आइडिया होगा, स्ट्रेट लाइन अगर पढ़ा है आपने तो यस पढ़ा है, ठीक है, तो उससे आइडिया लग जाएगा। अभी मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस by स्क्वायर। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करने जाऊं तो पहला तरीका ये है कि मैं इसको सिंपल तरीके से डिफ्रेंशिएट करूं और x के रेस्पेक्ट में करूं। किसके? x के रेस्पेक्ट में। तो सबसे पहले मैं नॉर्मल वाले मेथड से जाने वाला हूं। तो ये 2ax हो जाएगा, आपको आइडिया है इस बात का, 2ax। ये 2h(xy) है, तो 2h(xy) का मतलब क्या है? 2h तो कांस्टेंट है, लेकिन इसमें क्या लग जाएगा? ये फर्स्ट होगा और ये सेकंड होगा। तो x सेम रहा और y का डिफरेंशिएशन किया तो y डैश, इस बार y सेम रहा और y x का किया तो 1 प्लस by स्क्वायर, तो b तो ऐसे ही रहेगा कांस्टेंट है, ये 2 आ गया y हो गया और y का y डैश हो गया इक्वल टू 0। अगर आप ठीक से देखो तो 2 हर जगह है, तो 2 का हो गया अंतिम संस्कार, क्या बचा? ax प्लस यहाँ पर बचा आपका hx y डैश प्लस hy, यहाँ पे आपका बचा हुआ है by y डैश दैट इज इक्वल टू 0। सबको शो हो रहा है बेटा? दिख रहा है ना स्क्रीन पे? ओके ठीक है। अब यहाँ से मुझे y डैश फिगर आउट करना है, तो y डैश की टर्म इसमें है और इसमें है, तो हमने y डैश कॉमन ले लिया और क्या हो गया? hx प्लस by, और बाकी का सामान दूसरी तरफ गया तो माइनस में होके गया होगा, तो ax और माइनस hy यानी प्लस hy हो गया होगा। इतनी बात क्लियर है सबको? तो y डैश क्या हो जाएगा जरा जल्दी से बता दो कि ax प्लस hy अपॉन ऑफ hx प्लस by। अब इसको बात को ठीक से लिखना चाहो तो ठीक से आप ये भी लिख सकते हो कि भैया ये ax प्लस hy है, तो ये आपका by प्लस hx होगा। अब ऊपर से मिलता जुलता हो गया, देखो हो गया डिफरेंशिएशन, बात खत्म। क्या क्लियर है सबको ये? यस। अगर मुझे इसको दूसरे वाले मेथड से करना होता, पार्शियल से करना होता, तो क्या करता मैं? तो मैंने कहा उसमें सीधा सीधा मेथड है। सीधा सीधा मेथड क्या है कि भैया एक बार y को कांस्टेंट मान लो, एक बार x को कांस्टेंट मान लो, यानी कि dy ओवर dx, और माइनस साइन तो होता ही आपको मालूम है। तो जब मैंने इसमें इस क्वेश्चन में y को कांस्टेंट माना तो हमें किसका करना पड़ेगा? ax स्क्वायर करना पड़ेगा, तो वो क्या हो जाएगा? 2ax हो जाएगा। 2h(xy) का करना पड़ेगा, तो वहां पर y तो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब 2hy हो गया कांस्टेंट और x का हो गया 1, प्लस अब 2y स्क्वायर क्या है? कांस्टेंट है, तो 0 हो गया, अपॉन ऑफ, अब इस बार x को कांस्टेंट मान लीजिए तो ये 0 हो गया, और ये क्या हो जाएगा? 2hx और y का हो गया 1, by स्क्वायर इस बार डिफरेंशिएशन होगा तो 2by, ये ऐसे हो गया। तो सॉल्व करके जब आप लिखोगे तो 2 ऊपर भी है 2 नीचे भी है, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा? दैट इज ax प्लस hy और दैट इज by प्लस
एच एक्स मैच करो, क्या इस वाले से ये वाला मैच किया है? यस और नो? तो दिस इज ऑल अबाउट कि आप डिफरेंशिएशन कर सकते हो इम्प्लिसिट फंक्शन का। ये कौन सा फंक्शन है? इम्प्लिसिट फंक्शन है। इस तरीके से कर सकते हो। तो कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ सर। नो सर। चलो फिर आगे बढ़ जाते हैं और एक दो क्वेश्चन और डील करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ये रहा क्वेश्चन, कैसे करें भाई? आप लोग बताओ, चलो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? तो वही एक नॉर्मल मेथड, एक पार्शियल इक्वेशन। हाँ, तो आप लोग क्या करना है, मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग पार्शियल वाला मेथड यूज करना, राइट? लेकिन मैं यहाँ पे एक डिस्क्लेमर भी दे रहा हूँ कि ये पार्शियल वाला मेथड सिर्फ और सिर्फ जेई में लगाना, सीबीएसई में मत लगाना, राइट? ओके सर। ओके, सभी बच्चों क्लियर है ये बात? यस सर। ओके, तो यहाँ पर कौन कौन है एक बार देख लेते हैं, बिल्कुल शांत रहते हैं। श्रेया है, श्रेया, सक्षम, साहिल, रजत, पीयूष। ये पीयूष दो दो आईडी से क्यों होता है यहाँ पर, क्या चक्कर है ये? ऑडियो के लिए। अच्छा, फिर मानस होता है, फिर कुणाल वेस्ट, फिर दिव्यांशी, दीप्ता, भव्या, भगत सिंह, आलोस और अबुजार। चलिए आगे करते हैं फिर। तो ये वाला क्वेश्चन होपफुली आप लोगों से हो जाएगा बेटा। यस सर। ठीक, चलो एक Yes, काम sir. करो, एक क्वेश्चन तो ट्राई कर लो। आप लोगों ने ट्राई नहीं किया, एक क्वेश्चन ट्राई कर लो, करो सभी लोग ट्राई। Done, sir. डन। यस। तो होपफुली अगर मैं इसमें मेथड लगाऊं, कौन सा पार्शियल फ्रैक्शन वाला मेथड लगाऊं, तो सबसे पहले मैं y को कांस्टेंट मानूंगा। तो जब इसमें y को कांस्टेंट माना तो कांस्टेंट आ गया सेम, और e की पावर x वेरिएबल है तो उसका डेरिवेटिव तो यही होता है। प्लस इसका करेंगे तो इस बार y तो कांस्टेंट है आपका, राइट? y कांस्टेंट है तो इसका करना पड़ेगा। जब हम इसका करेंगे तो ई वाई आपका सेम रहेगा। और cos x का डेरिवेटिव क्या होता है आपको मालूम है, माइनस साइन समथिंग कुछ होता है, यही होता है ना? यस। cos x का माइनस साइन, तो ये हो गया माइनस साइन, तो माइनस साइन की वजह से क्या हो जाएगा, ये प्लस का होगा नहीं होगा? यस। यस सर। तो cos x का हो गया साइन, वो भी माइनस का। चलो ठीक है, और ये 1 तो 0 हो जाएगा, तो इसको छोड़ देंगे। अपॉन में x के रेस्पेक्ट में करेंगे नहीं, इसमें x को कांस्टेंट मानेंगे। जब इसको कांस्टेंट मान लिया तो इसका करना पड़ेगा, तो e की पावर x सेम रहेगा, और साइन y का हो जाएगा cos y माइनस। अब अच्छा, ये माइनस था तो माइनस माइनस से प्लस हो गया होगा ये देखो। अब ई वाई है क्योंकि आप x को कांस्टेंट मान रहे हैं, नहीं ये कांस्टेंट है, तो आपका cos x ऐसे कांस्टेंट पड़ा रहेगा, और y का करोगे तो ई वाई का ई वाई होगा। कुछ ऐसा हो गया, तो आप इसको ठीक करके लिख लोगे, यस सर। ठीक है? तो ये आपका आंसर हो गया। दूसरा, आप चाहते तो आप सिंपल वाला तरीका यूज कर लेते। तो आगे बढ़ते हैं अब, इस क्वेश्चन को कैसे करें यार? है किसी को आइडिया? अगर मैं ध्यान से देखूं तो देखो, पहले ग्लिम्स में तो हम इसमें लॉग ले सकते हैं, लेकिन अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये कुछ ऐसे नहीं लिखा हुआ है, और x और y मिक्स है इसमें। अगर मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना होता तो माइनस रखूंगा, और यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में, यानी कि y को कांस्टेंट मान के x के रिस्पेक्ट में, तो y कांस्टेंट है यहाँ पर, y कांस्टेंट है ना? तो जब हम इसको करेंगे तो y आगे आ जाएगा, और x की एक पावर का मुझे, यानी कि ये क्या हो जाएगा, y माइनस वन माइनस। अब यहाँ पे क्योंकि हम y को कांस्टेंट मानना है तो ये कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट है। तो ये 2 की पावर x लिखा हुआ है, ऐसे होता है ना a की पावर x, तो ये कुछ उस तरीके से है। तो a की पावर x का क्या होता है, ax log e a होता है। तो इसी तरीके से इसको डील करना है, तो ये क्या हो जाएगा, y की पावर x log y हो जाएगा ये, राइट? अब इसी तरीके से नीचे करोगे, जब नीचे की बात आएगी
तो इस बार x कांस्टेंट है, तो यानी ये वाली पार्टी जो है यहाँ पर ऐसा कुछ देगी, x की पावर y log x माइनस, अब क्योंकि x कांस्टेंट है तो x आगे आ जाएगा, तो x आगे आया और y की पावर 1 यानी x की पावर 1 कम हो गई। तो ऐसा कुछ आया। क्या आप सबका यही आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो इन जनरल तो ये आएगा, ये वाई पार्शियल मेथड। लेकिन अगर आप इसमें लॉग लगाने जाते तो लॉग लगाओगे तो क्या हो जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा, दैट इज log x और x log y। जब आप इसको डिफरेंशिएट करो तो फर्स्ट और ये सेकंड, ये फर्स्ट और ये सेकंड, यानी प्रोडक्ट रूल लगेगा। और जब आप प्रोडक्ट रूल से लाओगे तो एक आंसर आएगा जो कि इससे मैच नहीं कर रहा होगा। तो भैया ये क्वेश्चन फिर एमसीक्यू में जा सकता है। किस में जा सकता है? एमसीक्यू में, कि भाई इससे जो आंसर आएगा वो आपको दे रखा होगा, इससे जो आंसर आ रखा हो वो दे रखा होगा। तो ये वाला भी सही है और ये वाला भी सही है, लेकिन मैच कर जाता है, थोड़ी सी उसमें मेहनत करोगे तो मैच कर जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो वाई डैश जो है सॉल्व करने के बाद वाई अपॉन एक्स समथिंग एक्स लॉग वाई माइनस वाई अपॉन वाई लॉग एक्स माइनस एक्स समथिंग, ऐसा कुछ आता है। जब आप अंदर मल्टीप्लाई वगैरह करोगे तो ऊपर नीचे कम करोगे तो एडजस्ट हो जाएगा, लॉग की वैल्यू वापस से डालना है इसमें। तो ये मेथड भी इसको हो सकता है। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। बाकी आप ऊपर पार्शियल फ्रैक्शन रखो याद, बेस्ट मेथड है। इनफाइनाइट सीरीज का डिफरेंशिएशन क्या होता होगा? जैसे ये देखो, इसका मुझे डिफरेंशिएशन बताना है, क्या आप बता सकते हो मुझे डिफरेंशिएशन क्या होगा और कैसे करेंगे? अंदर में डाल देंगे इंफिनिटी तक क्या? है, हाँ, y इक्वल्स टू अंडर रूट साइन एक्स प्लस वाई, अच्छा, और फिर हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ओके। मतलब बेसिकली आप ये कह रहे हो, मैं इसका कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, उसके बाद मैं आपको इसका जुगाड़ बता दूंगा। देखिए, ये आप खड़े हो और आपके सामने एक लंबी लाइन लगी है और इनफाइनाइट तक लाइन लगी हुई है। आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए कि मैंने क्या किया, या आप जो खड़े हो आपने क्या किया, आगे वाले बच्चे को हटा दिया। आगे वाला बच्चा कौन सा है? ये है ना आगे वाला बच्चा। एक लंबी लाइन लगी हुई थी जो बहुत सारे बच्चे खड़े हुए थे आपके सामने। आपने क्या किया, ये आगे वाला बच्चा हटा दिया। पहले वाली लाइन y इक्वल टू थी और वो लाइन इन्फिनिटी के तक थी। अब आपने क्या किया, यानी आप खड़े होके ये देख रहे हो कि लास्ट बच्चा आपको दिखाई नहीं दे रहा जो इनफाइनाइट पे है। अब आपने क्या किया, भाई आगे वाले भैया तुम हट जाओ। तो क्या अब आपको उस लाइन का लास्ट बच्चा दिख जाएगा? नो सर, क्या पहले दिख रहा था? नो। पहले नहीं दिख रहा था तब भी इनफाइनाइट थी, और अब आपने आगे का एक बच्चा हटा दिया तब भी इनफाइनाइट थी। तो जब वो पहले इनफाइनाइट जब थी तो उसका नाम y था, देखो y लिखा हुआ है। और जब आपने एक बच्चा आगे से हटा दिया अब भी वो इनफाइनाइट है, तो नाम तो अभी भी उसका y रहेगा। तो मुझे इससे ये पता चला कि अगर मैं इस बच्चे को हटा भी दूं तो ये सारा y ही है, क्योंकि ये इनफाइनाइट तक है अभी भी। तो जो कॉन्सेप्ट होता है वो हो गया y इक्वल टू रूट साइन एक्स, और ये सब किसके बराबर है? y के बराबर है, नहीं इन्फिनिटी है वो अभी भी, तो उसकी जगह पर रख दिया मैंने y। अब मैं इसको करूंगा डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएट करना आसान नहीं है, मैं कह रहा हूँ स्क्वायर कर दूं, क्योंकि रूट में तो हमें खेलना ही नहीं चाहिए। अब डिफरेंशिएट करूं तो ये 2y y डैश, इसका क्या हो जाएगा cos x, और इसका क्या हो जाएगा y डैश। तो y डैश वाला मामला सारा एक तरफ कर लोगे तो y डैश इक्वल टू 2y माइनस 1 हो जाएगा और ये cos x हो जाएगा। तो y डैश इक्वल टू कितना आ गया, दैट इज cos x अपॉन में 2y माइनस 1, ऐसा कुछ आ गया, राइट। अगर आप मैच करने जाओगे तो साफ साफ दिख रहा है कि भैया cos x किस में दिख रहा है, cos x किस में दिख रहा है, ये d का d आंसर होगा। अब मेरी बात सुनो, ये तो चलो ठीक है। आज के बाद जिंदगी में कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे, कैसा? ऐसा, अप टू इन्फिनिटी, और इसका आपको डेरिवेटिव निकालना हो तो इसका डेरिवेटिव हमेशा एफ डैश एक्स अपॉन में 2y माइनस 1 ही आएगा। देखो क्या इसका ये आ रहा है? यस सर। यस। आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिख दूं यहां पर कि y इज इक्वल टू cos x cos x cos x
अप टू इन्फिनिटी। मुझे आंसर बता दो इसका फटाफट से, मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा, ठीक है। तो मैं कुछ बच्चों से पूछना चाहता हूँ, प्यारे प्यारे मासूम बच्चे हैं यहाँ पर। तो मैं पूछना चाहता हूँ भाव्य से। भाव्य बेटा आंसर बताओ, भाव्य। भाव्य आंसर बताओ। दिखता आंसर बताओ। सर बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, आपने क्या पूछा मैंने सुना नहीं। बेटा ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा है इसका आपको डेरिवेटिव बताना बिना सॉल्व किए। कॉसेक्स वाला। हाँ, एक बार फिर सुन लो कि अगर जिंदगी के किसी मोड़ पर आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है और इसका आपको डेरिवेटिव बताना हो, तो जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ऊपर आएगा और नीचे हमेशा 2y-1 आएगा। अब मैंने आपको ये क्वेश्चन दे दिया, इसका आंसर बताना है। साइन एक्स अपॉन हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। साइन एक्स माइनस अपॉन, साइन एक्स अपॉन 2y-1। शाबाश। क्योंकि cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है। क्लियर है सबको? यस सर। तो अगला क्वेश्चन मैं किसी और से पूछने जा रहा हूं। तो अगला क्वेश्चन है मेरा दिव्यांशी से। दिव्यांशी बेटा आंसर बता इसका जल्दी से, बिल्कुल देर नहीं करनी, जल्दी से आंसर बता दो। सर 1/x into 2y-1। ये राइट? क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। अब अगला क्वेश्चन मैं पूछने जा रहा हूं, किससे पूछूं किसे पूछूं? साहिल से पूछने जा रहा हूं। साहिल, क्वेश्चन है आपका ये, 10x प्लस 10x, ये आगे तक है इन्फिनिटी। साहिल आंसर बताओ इसका। सर इसका होगा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में 2y-1। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। चलो फिर आगे चलते हैं। तो इसमें है कोई ऑप्शन, क्या है इसमें, चेक करो यार, कोई नहीं है। लॉग वाला तो मैच कर लेते हैं, लॉग वाला कहाँ है? तो लॉग वाला तो ये वाला हो गया होगा, सी, राइट। ये क्वेश्चन है, इसको कैसे करें? अब वैसे ही मत कर देना, वो सिंपल सीरीज के लिए मैंने लिखी थी इसीलिए सीरीज। इसका आंसर बताओ मुझे। y इज इक्वल टू ई की पावर x प्लस वाई लिखेंगे। क्योंकि यहां पर कुछ रिपीट हो रहा है। क्या रिपीट हो रहा है? ये वाली चीजें रिपीट हो रही है, ये रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब मैं इसको लिख लूंगा y इज इक्वल टू ई की पावर x प्लस वाई। और ऐसा लिखते ही इसमें लॉग फैक्ट के मारा तो ये पावर आगे आ गई और ये हो गया लॉग ई। और लॉग ई कितना होता है? 1। तो समझदार लोग क्या कहेंगे, y 1/y, और y का हो गया y डैश, यहाँ पे x का हो गया 1 और y का हो गया y डैश। तो बड़े लोग, समझदार लोग थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो y डैश दैट इज 1/y माइनस 1 दैट इज 1। तो y डैश दैट इज इक्वल टू 1 ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस वाई अपॉन वाई। तो इन शॉर्ट मैं कह सकता हूँ y अपॉन 1 माइनस वाई। क्या यही आ रहा है? यस यस सर। चलो, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा अब आपसे। यस सर। ओके, तो ये हो गया आपका होमवर्क। ये क्वेश्चन मैंने कराई दिया। यस और अब ये क्या है यार, ये क्या बवाल है? फ्रैक्शन। ये जो लिखा हुआ है y इक्वल टू एक्स अपॉन ए प्लस एक्स अपॉन बी प्लस सही के नीचे क्लिक है। तो एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, इसका ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ये ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स बी प्लस एक्स बी प्लस एक्स, इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है। समझे आप इस बात को? ये चीज यहाँ से रिपीट हो रही है। तो अब क्या करोगे आप लोग, मुझे बताओ। y इज इक्वल टू x अपॉन a प्लस वाई। बताओ y इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए प्लस, सही काम नहीं कर सकते, बाएं डाल सकते हैं बाद में तो बी है ना। हाँ, तो क्या ऐसा होगा?
सोचो, रिपीट क्या हो रहा है? यहीं से रिपीट हो रहा है ना, इस जगह से। सोचो जरा, क्या ये जो लिखा है मैंने ये सही लिखा है, या फिर y इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए प्लस वाई, ये ठीक है? कोई एक गलत है, कोई एक सही है, अब आपको डिसाइड करना है भाई। सर जो आपने लास्ट में लिखा हो तो गलत ही है। जो मैंने लास्ट में लिखा है ये वाला, ये गलती है? यस सर। अच्छा, तो ये सही हो सकता है? तो ये बताओ कैसे करें फिर? अच्छा चलो, मान लो ये सही है, सही करके सॉल्व करो इसको, मान लो, करो सॉल्व। सोच समझ के करना, क्योंकि अभी आपको करेक्शन करनी पड़ेगी इसमें। चलो मैं करेक्ट लिख देता हूँ, ठीक लिखा। करेक्ट लिख देता हूँ। y इज इक्वल टू एक्स, दैट इज a प्लस एक्स बी प्लस वाई, ये है करेक्ट। अंडरस्टैंडिंग आ रही है क्यों? यस सर। क्योंकि ये जो सेक्शन है इतना, ये तो रिपीट हो रहा है ना। और मैं एक चीज बताऊं, इसको, इसमें मुझे लिखने से मुझसे एरर हुई है। लिखने से एरर क्या है? ये जो है ये वाली ऑल्टरनेट ए भी नहीं होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, मुझसे एरर हुई है, मैं इसको सही कर देता हूँ। ये आपका a हो जाएगा, जैसे क्या होगा, x अपॉन ए प्लस ये आपका b हो गया ये वाला, फिर ये वाला a हो जाएगा, फिर ये वाला b हो जाएगा, इस तरीके से चलेगा ये। क्लियर है? अब आपको आइडिया लग जाएगा सीधा, वो गलत है इसलिए आप सही पकड़ नहीं पा रहे होगे। अब क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, तो अब आपको ये सॉल्व करना है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, एलसीएम वगैरह लोगे, तो ये आपका कुछ ऐसा हो जाएगा, y इक्वल टू क्या है, इन शॉर्ट अगर मैं इसको ठीक से लिखूं तो x प्लस एक्स बी प्लस वाई है। आप इसको ठीक से करने की कोशिश करोगे तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, x प्लस बी प्लस वाई अपॉन में ए बी प्लस ए वाई प्लस एक्स। और अब आपको सिंपली डेरिवेटिव कर देना है। तो आप क्या लगा सकते हो, या तो इधर लेफ्ट और राइट कर लो इसको। लेफ्ट और राइट करके जो है, जो वाला डेरिवेटिव होता है अभी आपको जो इम्प्लिसिट सिखाया है, या तो उससे कर लो। कैसे करोगे? अब y इंटू ए बी प्लस ए वाई प्लस एक्स इक्वल टू एक्स बी प्लस एक्स वाई। तो इम्प्लिसिट से कर लो, या तो नहीं तो पार्शियल से कर लो, जो आपको सही लगे। इम्प्लिसिट पार्शियल में ही होता है, तो जो आपको सही लगे उससे कर देना है आपको। क्लियर है? यस सर। कुछ कह रहे हो बेटा? नो सर। ओके, अब एक और क्वेश्चन करते हैं। यार इसमें क्या करें? क्या करें इसमें हम? ये तो x की सर पावर रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स है। अब तक क्या होता था, नीचे भी सेम होता था, ऊपर भी सेम होता था, यहाँ खेल हो गया। अब क्या करें? कोई बता पाएगा इसमें ऐसे लिख सकते हैं, कैसे? सर अंडर रूट एक्स, मतलब ये पूरा लिख लेंगे सीरीज और इसका स्क्वायर। मतलब आप सौमिल ये कह रहे हो, जो ये बात सौमिल कह रहे हैं ना, उस बात को मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। सौमिल क्या कह रहा है? सौमिल कह रहा है कि जिंदगी के किसी मोड़ पर अगर सिर्फ इतना लिखा होता, कितना लिखा होता, इतना लिखा होता, तो क्या इस बात को ऐसे भी लिखा जा सकता था? लिखा जा सकता था। और अगर ऐसे लिखा होता तो इस बात को अगले ही स्टेप में, क्योंकि ये भी पावर है और ये भी पावर है, ये वाली पावर मैं अंदर ले आया और ये वाली पावर मैं बाहर ले गया, क्या ऐसे लिख सकते थे? यस। तो ये सारा खेल वही चल रहा है। इसका मतलब एक्चुअली द क्वेश्चन इज
रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स अप टू इन्फिनिटी और बाहर लगा हुआ है स्क्वायर, ये ऐसे लिखा हुआ है। अब चलो मान लो मैंने ऐसे कर दिया, तो बड़ी सिंपल सी बात है भाई, स्क्वायर लटका हुआ है तो मैं क्या करूंगा, रूटिंग कर दूंगा। तो जैसे मैंने रूट किया तो ये आ गया रूट वाई दैट इज इक्वल टू रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स और अप टू इन्फिनिटी। और जहां से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था तो वहीं पर खड़ा हुआ है, यानी यहीं से स्टार्ट हुआ था, यहीं से स्टार्ट हुआ था ना बेटा। तो इसका मतलब क्या है, रूट एक्स तो आपका रहेगा ही रहेगा, इसको आप रूट वाई लिख दो, लिख सकते हो या नहीं? यस अब बताओ मैं इसको करूं कैसे है, यहां तक तो चलो ठीक है, सौमिल बताएगा। सर तो बहुत सारे मेथड्स हैं, लॉग लेके कर सकते हैं तो, या अच्छा फिर इसको इम्प्लिसिट वाले तरीके से कर सकते हैं, या फिर नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं। नॉर्मल से चलो नहीं कर यहाँ पे सकते। सौमिल बेटा एक सुंदर सी बात लिखो और फिर सोचना, वो सुंदर सी बात है नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है, मैंने ये बात लिख दी है कि ये डिफरेंशिएट नहीं होगा, तो ये बात मैंने लिख दिया, अब आप सोचना, ठीक है, ये आपकी ड्यूटी। अब मैं आपको ये भी बता दूं, ये क्वेश्चन एक बुक में है, कोई एक बुक का नाम है अरिहंत की, कोई बुक आती है, अमित एम अग्रवाल करके कोई है राइटर, तो उनकी बुक में ये क्वेश्चन है और कहीं नहीं है। आगे चलते हैं, इसमें क्या करें भाई? देख के घबरा रहे हो क्या इस क्वेश्चन इसमें को? सेम टर्म्स लिखे हुए हैं ना सारी? हाँ सेम टर्म लिखी हुई है, एक्स प्लस वन एक्स अपॉन सर एक्स प्लस एक्स के पावर 1/3। हाँ बोलो, अच्छा, इसको कुछ बोल x रहे थे। x रेज़ टू पावर 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर डिवाइड भी उससे करेंगे। तो 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्या रीजन है उसको? तो उससे जो x रेज़ टू पावर 1/3 है वो x बन जाएगा, हाँ और फिर जो नीचे की टर्म्स है वो अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएंगी। डिवाइड भी कर रहे हैं। ट्राई ट्राई करके देखा है? तो ऐसा किया था क्वेश्चन। किया था, अच्छा चलो मैं इसको थोड़ी शकल दिखाता हूँ, इसको मैं थोड़ी सी इसकी शकल ना, अच्छी शकल दिखाता हूँ मैं आपको, अभी क्वेश्चन की शकल ठीक नहीं है। मैं अगर लिखता हूं कि ये y इक्वल टू है, ये x अपॉन है, ये आपका x है, ये जो आपका x की पावर 1/3 है ये वाला, इसको मैंने कुछ लिखने की कोशिश की, मैंने इसको लिखा x इंटू एक्स की पावर -2/3। क्या किसी को इस बात से कोई दिक्कत है कि अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं तो? यस नो। फिर क्या है, x प्लस, फिर वापस वही है, तो मैं फिर उसको ऐसे लिख दूंगा x इंटू एक्स की पावर -2/3, राइट। फिर यहां से ऐसे जाएगा तो इस तरीके से इन्फिनिटी जा रहा है। एक तो सेक्शन ये हो गया और एक सेक्शन आपको ये मिला, कहां से, यहां से लेके, यहां से लेके ऐसे करके ये, एक सेक्शन ये मिला। तो आपको आइडिया लग गया कि बेसिकली रिपीट क्या हो रहा है, तो आपको आइडिया ये लगा कि y इज इक्वल टू एक्स एक्स प्लस ये x की पावर -2/3 तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन यहां पर क्या आ गया, y आ गया इस सब की जगह पे, यही रिपीट हो रहा है ना बार बार, ऊपर क्वेश्चन देखो यही है, राइट। देखो ध्यान से बेटा, यस सर ओके, तो यानी कि यही है, तो अगर यही है तो इसका मतलब मैंने ये सही लिखा है, और अगर मैंने ये लिख दिया तो अब क्या करूं, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा y इंटू एक्स प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स की पावर -2/3 इक्वल टू एक्स। क्या अब इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हो आप लोग? यस सर ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बेटा उसी बुक में है जो मैंने आपको अभी बोला था, अमित एम अग्रवाल। सर हाँ बोलो। सर इसमें जो x अपॉन एक्स प्लस क्यूब रूट एक्स के नीचे वाले टर्म उसको डायरेक्ट नहीं लिख सकते?
क्या लिख सकते हैं बेटा? y एक बार फोकस करके देखो ध्यान से इसको, जहां से रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है, एज इट इज फॉलो स्टार्ट हो जाता है, वहां से लिखते हैं बेटा। जैसे तो उसके नीचे से वही सेम पैटर्न आ रहा है। उसके नीचे सेम पैटर्न आ रहा है आपको, ऐसा लग रहा है? फोकस करो एक बार। का जो फ्रैक्शन है वो बस क्यूब रूट x के नीचे है ना। फ्रैक्शन जो है वो आप कह रहे हैं सिर्फ क्यूब रूट, यस क्यूब रूट के नीचे, ये बात सही है। तो सर वहां से x अपॉन x प्लस क्यूब रूट x अपॉन x प्लस क्यूब रूट x अपॉन x प्लस क्यूब रूट x, तो सेम आ रहा है उसके नीचे से सारा। ओके, मतलब आप ये कह रहे हो कि मैं इसको ये लिखूं y इक्वल टू एक्स एक्स प्लस, बोलो क्या लिखूं आगे इसको? इसको ही y लिख दूं? नहीं सर, क्यूब रूट x अपॉन y। एक्स ये, यस सर। सोचो यार एक बार फिर इस पे थोड़ा सा फोकस करके सोचो, क्या ऐसा लिख सकते हैं हम? अगर मैं इसको ऐसा Yes, लिख sir, ठीक दूंगा, है। नहीं नहीं एक बार, हाँ समझो यहाँ पर, अगर मैं इसको ऐसा लिख दूंगा, इसके नीचे सर लिख दिया, नहीं ऐसा मैंने, नहीं लिख सकते। है ना, ये हो गया, ये फिर तो ये y हो गया, अब ये यस थोड़ी था सर। ऊपर, है ना? तो आई होप आपको क्लियर होगा। चलो दूसरे टाइप के क्वेश्चन करते हैं, इसे बोलते हैं हायर ऑर्डर। कुछ नहीं होता, एक ही डेरिवेटिव को दो दो तीन तीन बार करना हायर ऑर्डर कहलाता है। जैसे y है तो x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6x समथिंग दे रखा है, एक बार डिफ्रेंशिएट किया तो 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6 हो गया, एक बार और कर दिया तो y2 बोल देंगे तो 6x प्लस 6 हो जाएगा, एक बार और कर दिया तो इसको 6 बोल देंगे, एक बार और कर दिया तो इसको कांस्टेंट यानी 0 बोल देंगे। डू नॉट लीव एनीथिंग इन डिनोमिनेटर, कुछ भी डिनोमिनेटर में मत छोड़ो, सब कुछ लेफ्ट और राइट में कर दो। तो चलिए भाई लेफ्ट और राइट में करते हैं। ये है आपका y2 की फॉर्म में, आपको इसको कन्वर्ट करना है। क्या करें भाई y2 की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए? अब ये लिखा है डी, डी मतलब होता है डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन आप घबराओ मत, डिफरेंशियल इक्वेशन आपका 9th चैप्टर होता है, लेकिन आपको उससे कोई लेना देना फिलहाल के लिए है नहीं। तो कैसे करें फिर? तो मैंने कहा सिंपली आपको डेरिवेटिव तो आता ही है, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, और अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करने जाऊंगा तो आप कहोगे y1 इक्वल टू 2 आगे आ जाएगा और साइन इनवर्स लिखा जाएगा, तो साइन इनवर्स लिख दिया मैंने, और साइन इनवर्स का करूंगा तो क्या आएगा, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट? तो अब इसको क्या किया, इसको मैं ऊपर ले आया, तो ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि हमने पढ़ा है कि डिनोमिनेटर में कुछ नहीं छोड़ना। किसमें नहीं छोड़ना? डिनोमिनेटर में। तो अगर मैंने डिनोमिनेटर में कुछ नहीं छोड़ना तो अब मेरे पास ये आ गया है। अब मैं इसको फर्स्ट मान लूं और इसको सेकंड मान लूं, क्योंकि उन्होंने क्या कहा है, सेकंड ऑर्डर तक जाना है, और ये तो आपको आता ही है। तो पहली बार में ये सेम रहेगा और इसका करेंगे तो ये y2 हो जाएगा, अगली बार में ये सेम रहेगा, इसका करेंगे तो 1 अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस का 2x यहाँ से आ जाएगा, और ये 2 इंटू 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। आई होप सबको क्लियर होगा ये डेरिवेटिव। अब जो काट सकते हो काट पीट लो, करेक्ट। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिख लो, तो अब ये रूट एक्स है, 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ये जब इधर की तरफ आएगा तो इससे भिड़ जाएगा, इससे भिड़ेगा तो क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और y2 हो जाएगा। इससे भिड़ेगा आके तो खत्म ही हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ से, माइनस का x बच जाएगा और y1 बच जाएगा, और इक्वल टू में 2 बच जाएगा। क्लियर है सबको? ज्यादा मन कर रहा है तो माइनस का 2 लिख लो और इक्वल टू 0 लिख लो, ये बन गई डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत बेटा? क्लियर है? तो ये क्या है, ये प्लस है। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर इसको करो डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर का। तो बेटा इन जनरल अगर मैं कहूं तो कुछ नहीं है, ये y1 करोगे तो ये क्या है, e की पावर tan इनवर्स का सेम रहता है तो ये ऐसे ही रहेगा, और tan इनवर्स करोगे तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब क्या करो, y1 को यही रहने दो, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर इधर ले आओ, ये इधर लाना ज्यादा जरूरी है, तभी मजा आता है। तो ऐसा कुछ हो गया।
अब इसको फिर डेरिवेटिव करोगे, ये फर्स्ट माना ये सेकंड माना, प्रोडक्ट रूल लगाया तो y1 सेम रहेगा, और इसका करोगे तो 2x आ जाएगा। इस बार ये सेम रहेगा और y1 का करोगे तो ये y2 हो जाएगा। इसका करोगे तो ये आपका सेम रहेगा और एक बार 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और आ जाएगा। अब यहाँ तो छोड़ना नहीं, क्योंकि हमने पढ़ा डिनोमिनेटर में कुछ छोड़ना नहीं है, तो डिनोमिनेटर में अगर कुछ छोड़ना नहीं है तो इस वाली पार्टी को उठा के इधर ले जाओगे। जब इस वाली पार्टी को इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा इससे, तो मैंने एक काम कर सकते हो, ये वाली पार्टी 2x और ये आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर और y1 यहाँ ले गए तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और ये y2 और ये क्या बचा e की पावर tan इनवर्स x। अब पढ़े लिखे बच्चों की तरह थोड़ा सा अच्छा सा बिहेव कर लो। अच्छा सा बिहेव मतलब ये y1 है, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें क्या होता है, एडजस्टमेंट करना होता है, कई बार हमसे एडजस्टमेंट नहीं होती, वहीं सवाल गलत हो जाता है। तो ये आपका y है, तो देखिए ऐसा कुछ हो गया। आप चाहो तो और कुछ भी एडजस्टमेंट कर सकते हो। क्या कर सकते हो, आप चाहो तो y1 की जगह पे वैल्यू प्लेस करते हो, y1 की वैल्यू निकाल के डाल सकते हो यहाँ पर, क्योंकि ये क्या है, ये एक्चुअल में है y/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप चाहो तो y1 की वैल्यू ये डाल सकते हो, और आप चाहो तो ये भी कर सकते हो कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी यहाँ से 1 प्लस एक्स स्क्वायर निकालो तो y/y1 हो जाएगा, तो ये प्लेस कर सकते हो। तो जैसा आपको सही लगे वैसा कर लो। क्लियर है? यस सर। तो जब अगर मैं 12th की बुक की बात करूं तो वहां पर तो मैच कराना होता है, वहां पे आपको मैच कराने के लिए दे रखा होता है, और यहाँ पर भी आपको ऑप्शन आएगा तो मैच कराना पड़ेगा आपको, राइट? सर सेकंड स्टेप में अगर e की पावर tan इनवर्स x को y लिख के कर दें तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली लिखना तो वही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा एडजस्टमेंट में टाइम लग सकता है बस, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, क्योंकि रिप्लेस तो करना ही है बाद में। ये देखा देखा लग रहा है कहीं पर? इसको देखा था कहीं पर? बताओ बच्चों, यस सर। कहाँ देखा था? अच्छा चलो, अभी अभी बताना मुझे। यस सर। अब देखा वो लग रहा है? इसका क्या आता था डेरिवेटिव, इस हिस्से का? मुझे डेरिवेटिव याद दिला दो आप लोग बस। मैंने आपको बताया था स्पेशली कि इसका डेरिवेटिव ये आता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। एग्जैक्टली ये आता इसका था। इंटीग्रेशन वहां लिखा है। हाँ, क्योंकि ये इंटीग्रेशन होता है इसका, राइट? तो इसका डेरिवेटिव आपको पता है यार, इसका करना है, कोई दिक्कत वाली बात किसी को? ये लाना है, हो जाएगा। दिव्यांशी, यस दिव्यांशी सर। बेटा, ओके, नहीं हो रहा हो तो मुझे बता बेटा। ओके सर। श्रेया, श्रेया बेटा हो जाएगा? यस सर। मुझे इन बालिकाओं की बड़ी चिंता लगी रहती है, ये बोलती नहीं है एक तो, अब पता ही नहीं लगता इनको होगा नहीं होगा। चलो आगे, ये क्या है भाई? तो ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है, एफ एक्स आपको दे रखा है, क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया गया है कि भैया डबल डैश बता दो, सिंगल डैश बता दो। तो अगर मैं एफ डैश एक्स निकालूंगा भी इसका तो क्या आएगा? ए तो कांस्टेंट है, साइन का हो गया कॉज लॉग एक्स, और लॉग एक्स का करोगे तो अपॉन एक्स आ गया। ज्यादा से ज्यादा आप ये कर सकते हो, इसको इसको ऐसे करके लिख लो, तो ये हो गया कॉज और लॉग एक्स, राइट? एक बार और कर दो इसका, तो एक्स का सेम रहेगा, इसका डबल डैश हो जाएगा, इस बार ये सेम रहेगा, एक्स का करोगे तो 1 आ जाएगा, तो बस ये आ जाएगा आपका माइनस साइन लॉग एक्स, और लॉग एक्स से करोगे तो 1/x आ जाएगा। अब बचा क्या यार, ये कह रहा है एक्स स्क्वायर को इधर ले जाओ, तो मैं अगर एक्स स्क्वायर को इधर ले गया, यानी एक्स को इधर ले गया तो एक्स स्क्वायर हो गया, ये डबल डैश एक्स यहाँ भी आ जाएगा, तो एक्स डैश एक्स, और इक्वल टू में क्या बचा? इक्वल टू में ये जो बचा हुआ है ना, क्या, ए माइनस का साइन लॉग एक्स, ये बचा हुआ। अब क्या करें? क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट हुआ था, देखो क्या मैं इसको ये लिख दूं? यस सर। तो है कोई ऑप्शन? है कहीं पर? डी है क्या इसका सही आंसर?
बी। सी तो नहीं है, बोल भी नहीं रहे हो। चलो बी इसका आंसर हो गया, आगे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन आप कर लेना, इसको मैं नहीं करा रहा हूं, ठीक है, सेम पैटर्न पर इसको मैं कराऊंगा। कोई बच्चा करके बताओ, चलो स्टार्ट करो इसको। क्या करें, लॉग लगाए, क्या करें क्वेश्चन में? आदित्य बताएगा, आदित्य है क्या यहाँ पर? आदित्य नहीं बता रहा तो पीयूष बताएगा। पीयूष बेटा बताओ। सर अभी कर रहा हूँ ट्राई, हम्म, अभी ट्राई कर रहा हूँ सर। अच्छा चलो करो। कोई पहुंचा कहीं तक? सौमिल? देखो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन कुछ ऐसे लिखा हुआ है, इसको करने का मेथड समझ लो। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं या नहीं? तो आप कहोगे जी हाँ। तो मैंने क्या किया, इसको स्क्वायर कर दिया। तो स्क्वायर करते ही ये आपको ऐसे दिखेगा, और स्क्वायर करते ही माइनस का अंतिम संस्कार हो जाएगा, और ये आपको ऐसे दिखेगा। मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर वाई, और यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर एक्स। गधे और घोड़े जो है एक साइड किए, तो ये है वाई स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई। इसको मैंने ध्यान से देखा तो ये x माइनस वाई और x प्लस वाई लिखा हुआ, और इस वाले को मैंने ध्यान से देखा तो मैंने वाई एक्स कॉमन ले लिया, तो क्या मिल गया मेरे को? वाई एक्स कॉमन लेते ही मुझे वाई माइनस एक्स मिला। राइट? क्लियर है ये बात सबको? अरे क्लियर है? यस सर। और अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है, तो x माइनस वाई से x माइनस वाई का अंतिम संस्कार हो गया। क्या बचा? x प्लस वाई इक्वल टू माइनस एक्स वाई, ये बचा है। राइट? अब क्या करें इसको? कोई मुझे सलाह दो, एडवाइस दो। अब बताओ क्या करें। सर माइनस एक्स वाई को प्लस एक्स वाई कर लो। तो वालिका ये कह रही है कि ये जो है ना, ये वाली पार्टी, इसको इधर ले आओ। यानी कि आप ऐसे कर लो, y प्लस एक्स वाई और इक्वल टू माइनस एक्स कर लो, और यहां से जो है y निकाल लो, तो ये हो गया 1 प्लस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स। बेटा यही कह रहे हो? यस सर। और ऐसा करते ही थोड़ी देर में ये आपको सिंप्लीफाई होके ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा। राइट? और अगर इतना आपने कर लिया तो या तो आप कोसेंट रूल लगा लो इसमें, नहीं तो प्रोडक्ट रूल लगा लो। लग सकता है ना, कोसेंट रूल या फिर प्रोडक्ट रूल, जो आपको सही लगे। इज इट? अब अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करने जाऊं तो डी वाई ओवर डी एक्स, ये माइनस तो बाहर पड़ा रहने देता हूँ, एक्स को सेम रहने देता हूँ, इसका डेरिवेटिव करता हूँ, तो ये पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी, और कम होने के बाद वो पावर कहाँ आ जाएगी? नीचे लिख दी जाएगी।
यानी कि ऐसे एक पावर कम का मतलब -1 में -1 हुआ तो कितना हो गया -2, तो मैंने नीचे लिख के पॉजिटिव कर दिया। प्लस इस बार ये सेम रहेगा और x का किया तो 1 आ गया, राइट। तो यानी कि मैं कह सकता हूं, देखिए ओवरऑल व्हाट आई कैन से दिस इज -x अपॉन में 1 + x का होल स्क्वायर एंड दिस इज 1 अपॉन 1 + x, ऐसा कुछ हो गया। अब आप क्या करोगे इसमें? बताओ क्या कर सकते हो? वो तो हो गया, डी आंसर हो गया। यस, इसको सॉल्व कर लो और डी आंसर मिल जाएगा आपको। क्लियर है सबको? यस सर। सर वैसे मिसलेनियस का था एनसीईआरटी। हाँ, ये कहीं एनसीईआरटी में भी है। यस सर, जो सर इसका रिजल्टेंट निकल के आएगा ना, इसको प्रूफ करने हाँ के लिए कहता है वहाँ पे। हाँ, वहां पे प्रूफ के लिए होगा ये। एनसीईआरटी मिसलेनियस का है या उससे पहले वाली एक्सरसाइज में? सर मिसलेनियस में ही है। ओके चलो, अच्छी बात है। क्लियर हो गया सबको? अगर हम इसको लॉग वॉग लगा के लगाना स्टार्ट कर देते तो पहली बात तो यहाँ देखो, लॉग तुम यहाँ इसको देख के ही तुम्हारे हाल खराब हो जाते, माइनस देखते ही, राइट। यस। तो वो नहीं लगता फिर वहां पे। चलो आगे की बात करते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शन, आखिरी टॉपिक है ये। सारे टॉपिक हमने एक एक टॉपिक कवर किए हैं, अब हम डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शन की बात करते हैं। तो मेरी नजर में यहाँ पर 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला बनता है फॉर्मूला बेस्ड, जिसमें कोई इंटरवल नहीं होता। दूसरा बनता है सब्स्टिट्यूशन बेस्ड, जो कि पहली और तीसरी टाइप के जैसे होते हैं। और तीसरी टाइप बनती है फॉर्मूला बेस्ड, जो कि इंटरवल के साथ होती है। और जो इंटरवल के साथ होती है वो फेवरेट होती है आईआईटी की। लिखा दिख रहा है फेवरेट ऑफ आईआईटी। यानी ये हो गया आपका फेवरेट ऑफ आईआईटी। तो पहला, दूसरा, तीसरा, 3 टाइप। एक एक करके तीनों को फोड़ देते हैं। ये क्या लिखा हुआ है यार? तो सबसे पहले फॉर्मूला बेस्ड करते हैं और नो इंटरवल, यानी जहां पर इंटरवल ना हो, यानी पहली टाइप। ये क्वेश्चन है, क्या करें कैसे करें बताइए। एन को शिफ्ट कर लेंगे। देखो पहला जो इसमें अहम रोल होता है वो ये होता है कि हम क्या करते हैं, 1 बना लेते हैं। क्या होता है, देखो ये सारे क्वेश्चन जो बेस्ड होते हैं इस फॉर्मूले पे, tan इनवर्स a प्लस माइनस बी अपॉन में 1 माइनस प्लस ए बी, इस फॉर्मूले पे बेस्ड होता है। और ये फॉर्मूला आपको मालूम है, tan इनवर्स a माइनस प्लस tan इनवर्स या प्लस माइनस tan इनवर्स b, इस पर बेस्ड होता है। डन सर। तो हमारा रोल ये होना चाहिए इस क्वेश्चन में कि हम यहाँ पर 1 बनाएं। क्या बनाएं? 1। और अगर इतना कर लिया तो क्वेश्चन हो जाता है। तो किसी बच्चे ने कर भी लिया आई थिंक। तो प्यारे बच्चे जिसने भी कर लिया बताओ क्या किया आपने? सर x की पावर 3/2 लिखा है, इसको लिखते हैं x की पावर हाफ और इंटू 1, तो हो जाएगा x√x। तो ये जो बच्चा है, नाम बताना बेटा अपना, क्या है नाम? कुणाल। कुणाल। तो कुणाल ये कह रहा है कि सर ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 बनाना था तो 1 तो पहले से बना हुआ है, यहाँ पर आप √x लिख दीजिए और x लिख दीजिए। एम आई राइट? यस सर। ये कह रहे हैं ये। अब इससे क्या हो गया, ये आपको a के जैसा दिखने लगा, ये आपको b के जैसे दिखने लगा, और ये आपको a के जैसे दिखने लगा, ये आपको b के जैसे दिखने लगा, यानी कि आपको ऐसा दिखने लगा। क्लियर है ये बात सबको? बच्चों क्लियर है? यस सर। तो भैया ये एक्चुअली है क्या फिर ये? तो सर इसका मतलब ये tan इनवर्स √x है और ये tan इनवर्स x है, सीधा मतलब इसका ये हो गया। और अगर कोई मुझे इससे कहे कि इसका डेरिवेटिव करना है तो भैया इसका डेरिवेटिव तो मैं 1/1 प्लस x लिख दूंगा और इसका डेरिवेटिव 1/x लिख दूंगा, सॉरी 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख दूंगा। क्या क्लियर है सबको ये बात? सो यहाँ पे जो स्टार्टिंग में लिखा आपने, उसमें अपॉन 2√x जाएगा। ओ हो, यहाँ पर ये आ जाएगा ना। यस सर। तो अब क्लियर है सबको ये कि ऐसे हो गया।
हो गया? कोई दिक्कत किसी को? बच्चों बताओ किसी को अगर दिक्कत है तो। भाई हमने पढ़ा है ना कि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इस x का किया तो 1 आता है, जिसको लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिस दिन tan इनवर्स रूट x यहाँ पर आ जाए तो 1 प्लस रूट x का स्क्वायर, और इसका करेंगे तो क्या आएगा 1/√2x। तो इसकी वजह से ऐसा आया है। क्लियर है सबको? चलो आगे बढ़ता हूँ, जल्दी जल्दी करते हैं क्वेश्चंस को। ये देखो क्वेश्चन, गंदा सा क्वेश्चन दिख रहा है लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। बताओ क्या करूं? कोई एक बच्चा हिंट दो मुझे, थोड़ी सी दो हिंट। x इक्वल टू tan थीटा। tan डालना पड़ेगा। यस, आप कह रहे हो कि इसमें मैं पुट कर लूं। अच्छा मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया, देखो यहाँ पर एक ये वाली टाइप भी थी, सब्स्टिट्यूशन वाली, ठीक है, जिसमें आप x इक्वल टू tan थीटा वगैरह पुट करते हो, ठीक है। तो जैसे ये क्वेश्चन है, अब इसमें पुट तो कर सकते हो लेकिन मुझे मतलब मजा नहीं आ रहा, मैं पुट नहीं करना चाह रहा इसमें। तो बताओ कैसे करें फिर? तो मैंने कहा देखो सर आपको मजा नहीं आ रहा पुट करने में, तो सर आप ऐसे लिख लो। आप क्या इसको ऐसे लिख सकते हो? आप सिर्फ इतना बताओ, देखना ये सही लिखा है गलत लिखा है। वैसे दोबारा टूट जाएगा। तो अगर ऐसा हो गया तो प्यारे बच्चों ने थोड़ा सा एफर्ट लगाया, और थोड़ा सा एफर्ट लगाते ही ये ऐसा दिखने लगा, मतलब एक झटके में ही खत्म। और अगर ये ऐसा दिख गया और मुझे इसका डेरिवेटिव करना है तो y डैश दैट इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है, इसका तो 0 हो गया, माइनस ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और इसका क्या होता है? इसका होता है 2x। तो सब मिला के मैं कह सकता हूं कि -2x/1 प्लस एक्स की पावर 4। क्या सबको क्लियर है ये? यस सर। तो यहां तक आपको किसी को कोई दिक्कत नहीं है? तो आगे बढ़ जाते हैं और आगे क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब इसमें करना होता तो क्या करते? अब मुझे सिर्फ इतना बताओ कि इस क्वेश्चन में a क्या है और b क्या है, मुझे सिर्फ इतना बताओ। -x। यस, तो a जो है 1 है और b जो है x है। क्या ये बस सबको क्लियर है? अरे यार कमेंट में ही बता दो, बोल नहीं रहे तो कमेंट में बता दो क्लियर है कि नहीं क्लियर है। डन सर। क्लियर है सर। क्लियर है, शाबाश क्लियर है सर। शाबाश, क्लियर है सर। गुड, क्लियर सर। क्लियर, ओके गुड, क्लियर है सर। शाबाश। चलो ऑलमोस्ट सबको क्लियर है, यानी कि ये ऊपर लिखा हुआ 1 माइनस एक्स, नीचे लिखा हुआ 1 प्लस 1 इंटू एक्स लिखा हुआ है नीचे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये हो गया आपका होमवर्क। अब ये क्या बवाल आ गया सामने यार, इसको कैसे करें? तो हमने क्या सीखा है, मैंने तो आपको पहले ही बोला था कि अगर कहीं पर ऐसा है दैट इज a प्लस माइनस बी 1 माइनस प्लस ए बी, तो यहाँ पे क्या बनाना होता? 1 1 बना लो इस जगह पर। लेकिन यार इसमें तो 1 है नहीं, फिर क्या करें? dx को से डिवाइड कर देंगे। तो बच्चे ने बोला कि सर एक काम कर लीजिए, फिर यहाँ पर 1 बनाने के लिए आप इसको bx से डिवाइड कर दीजिए, ऊपर और नीचे। तो जैसे ही डिवाइड किया तो ax/bx माइनस b/bx, और यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ पर a/bx हो जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर है सबको? तो y इज इक्वल टू दैट इज व्हाट, tan इनवर्स और ये आपको अगले ही पल कुछ ऐसा दिखने लगेगा कि सर ये a/b हो गया, ये 1/x हो गया, और ये आपका 1 प्लस a/b इंटू 1/x हो गया। एम आई राइट बच्चों? यस सर। यस सर। अब अच्छे बच्चों की तरह मुझे इसमें a और b बताओ। a/b 1/x। हो जाएगा अब? यस। चलो अब ये लो, एक और प्रसाद आपके सामने हाजिर है, बताओ इसको क्या करना है।
सिंपल जो मैंने रिदम बोला है वो रिदम पकड़ना है, क्वेश्चन की ऐसी की तैसी, आप ये मान के चलिए क्वेश्चन बच नहीं सकता किसी हालत में। सर a cos थीटा में डिवाइड कर देंगे। यस, इसको 1 बनाओ, और ये 1 सिर्फ तब बन सकता है जब हम डिवाइड करें किससे, a cos थीटा से। और जैसे ही डिवाइड करने गए पढ़े लिखे लोग क्या कहेंगे, पढ़े लिखे लोग कहेंगे कि सर a sin थीटा को जब a cos थीटा से डिवाइड करोगे तो ये आपका बन जाएगा tan थीटा। क्लियर है सबको? और जब यहाँ पे डिवाइड करोगे तो यहाँ पर बन जाएगा आपका क्या, b अपॉन a। और जब आप यहाँ पे डिवाइड करोगे तो 1 बन जाएगा, और यहाँ पर डिवाइड करोगे तो b अपॉन a tan थीटा, b अपॉन a tan थीटा। अगर मैं इसको ठीक से लिखूं, एक स्टेप और मैं आप लोगों के लिए लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिखूंगा tan थीटा प्लस b अपॉन a 1 माइनस tan थीटा और b अपॉन a। मैं सिर्फ इतना लिखना चाहूंगा। अब मुझे कोई बच्चा a बताएगा, कोई b बताएगा, जिससे मैं पूछूंगा वो बताएगा, सब नहीं बताएंगे। मैं पूछना चाहता हूं मानस से। मानस बेटा बताओ, मानस, मानस खंडवाल, मानस खंडवाल बताओ बेटा, बेटा आर यू देयर? मानस खंडवाल नहीं बताओगे? अच्छा ठीक है, दिखता बेटा तुम बताओ। सर a tan थीटा और b अपॉन a। अबुजार बेटा आप बताओ, अबुजार। दिखता ने बिल्कुल सही बताया। अबुजार आप बताओ, क्या यही सही है? सर a tan थीटा और b बाय a। ठीक है, चलो सबका सही है। तो एक बार लिख देते हैं यहाँ पे, यस फिर सर। आगे बढ़ते। चलो वहां तक तो ठीक था, अब बताओ अब क्या करें यार। अब तो फिर ये आड़ा टेढ़ा आ गया और ज्यादा खराब आ गया। अब बताओ, कोई हिंट दो, कोई बच्चा जिसके पास हिंट हो। तो जिंदगी में एक बात तो याद रखनी है आपको, मैंने क्या बात बोली थी कि यहाँ पर 1 होना चाहिए। तो 1 तो है नहीं, तो 1 कैसे बनेगा? 1 बनेगा डिवाइड करके, किससे, a स्क्वायर से डिवाइड करके। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू दैट इज व्हाट, tan इनवर्स 5ax अपॉन a स्क्वायर, और यहाँ पर हो गया 1, यहाँ हो गया 6x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। अगर थोड़ा सा भी हम एफर्ट डालें, बिल्कुल सर मामूली, 2ax और 3ax लिख लो ऊपर। 2ax और 3ax। यस सर, उसको मल्टीप्लाई करके 6 आ जाएगा। अच्छा ऐसा है क्या? तो अबुजार बेसिकली ये कह रहे हैं कि आप चाहो सर तो इस मैंने ए से, हाँ बोलो, सॉरी सॉरी अबुजार मैं नहीं, नहीं बोला सर, कुणाल बोल रहा है। कुणाल बोल रहा है, हाँ कुणाल। तो बेसिकली अगर थोड़ा सा एफर्ट लगाओगे, बिल्कुल मामूली मिनिमम एफर्ट लगाओगे, तो आप देखोगे यार 3x अपॉन ए और 2x अपॉन ए लिख सकता हूँ ऊपर वाले को। टोटल मिलाए कितना है, 5x अपॉन ए। और नीचे वाले को क्योंकि 6x स्क्वायर है तो एक x यहाँ तोड़ के रख दिया और एक x यहाँ तोड़ के रख दिया, 3 यहाँ तोड़ के रख दिया, 2 यहाँ तोड़ के रख दिया, राइट। एक a यहाँ तोड़ दिया और एक ये यहाँ तोड़ दिया। क्या ये सही है? समझो। यस सर। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में a कितना हो गया, 3x अपॉन a, और b कितना हो गया, 2x अपॉन a। हो जाएगा बच्चों? यस सर। चलो अगर हो जाएगा ना तो आखिरी क्वेश्चन देता हूं इसका, वो और बता दो मुझे। अरे यार एक आध क्वेश्चन और गंदा आ गया बीच में। चलो ये बताओ फिर, अब पहले ये बताओ, ये तो बना पड़ा है, ये वाला तो, ये तो बना पड़ा फर्स्ट है, वाला हो गया, ये वाला भी बना पड़ा है। ये ऐसे दोनों ही देखो, है। 4 × 3 log x, दोनों बने पड़े हैं।
राइट। तो अगर मैं इसमें a बताऊं तो कितना 1 और b बताऊं तो 3 log x, इसमें a बताऊं तो 4 और b बताऊं तो कितना 3 log x हो जाएगा। अब यस सर, इसमें एक्सपेंड करके कैंसिल कर देंगे। हाँ एक्सपेंड करके कैंसिल कर देना, हाँ कट जाएंगे। आप डेरिवेटिव मत करना इसका डेरिवेटिव मत करना। आप जब एक्सपेंड करोगे तो आपको ये 1 दिखाई देगा और ये आपको दिखाई देगा tan इनवर्स 3 log x। जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो ये आपको दिखाई देगा 4 और ये आपको दिखाई देगा प्लस का tan इनवर्स 3 log x, और इससे इसका अंतिम संस्कार हो जाएगा। और डेरिवेटिव का आंसर बता दो मुझे कोई बच्चा, ऐसे आंसर बता दो। 0 0 ये कांस्टेंट बचा, कांस्टेंट का हो गया 0। इसका बताओ यार, बहुत हो गई चिल्लड़ चिल्लड़। बताओ। पहले वाले में तो एक्स स्क्वायर और एक्स में से एक्स कॉमन ले लेंगे और ऊपर लिख लेंगे एक्स प्लस 1 माइनस एक्स। मतलब भाई बंधु ये कह रहे हैं कि इस 1 को आगे लिखो, क्योंकि मैंने हमेशा क्या बोला है कि भैया 1 तो दिखना ही दिखना चाहिए। तो इस 1 को लिख लो आगे और यहाँ पे बचेगा x प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 को ऐसे रहने दो, यहाँ से x कॉमन ले लो और क्या बच जाएगा x प्लस 1। इस वाले में मैंने कहा कि भाई इसको ब्रेक 1 तो करेंगे। आपको होना ही, हाँ यहाँ पे 1 तो होना ही चाहिए। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2 प्लस 3x प्लस एक्स स्क्वायर, और इसके जब आप टुकड़े करोगे तो टुकड़े हो जाएंगे इसके। तो ओवरऑल व्हाट आई कैन से कि यहाँ पर हो जाएगा ये x प्लस 1 माइनस एक्स। देखो सॉल्व करे क्या बचेगा, 1 ही बचेगा ऊपर, और नीचे 1 प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स, वापस वही आ गया। और जब यहाँ की बात करोगे तो tan इनवर्स, यहाँ भी आपको कुछ ऐसे तोड़ना पड़ेगा, इसके फैक्टर करोगे। इसके फैक्टर क्या आएंगे, x प्लस 2 एक्स प्लस 1 आ जाएंगे इसके फैक्टर। यही होता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2, वही फैक्टर आ जाएंगे। और उनको अगर आप सॉल्व करके देखोगे, देखो x प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 1 क्या बचेगा, 1 ही बचेगा ना सॉल्व करने पर। तो इसका मतलब 1 प्लस एक्स प्लस 2 और x प्लस 1। समझदार लोगों को मालूम है कैंसिल वैंसिल हो जाएगा कुछ, और कैंसिल वैंसिल होने के बाद जो मुझे दिख रहा है मोटे तौर पर वो कुछ ऐसा बचेगा। क्या बचेगा, tan इनवर्स x प्लस 2 और माइनस tan इनवर्स x, ये बचेगा। और इसका क्या करना होगा, आपको y डैश करना होगा, तो वो आप खुद करोगे। राइट, हो जाएगा बच्चों। यस सर। यस ओके, तो अब हम अगली टाइप की चल रहा है। ये सारे क्वेश्चन वो थे जो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, लेकिन इनमें कोई इंटरवल नहीं होता। दूसरी टाइप है सब्स्टिट्यूट करने वाली, तो सब्स्टिट्यूट टाइप पर चल रहे हैं। एक और बच गया यार, इसे मैं होमवर्क में दे दे रहा हूँ, ठीक है। कितने क्वेश्चन करा दिए, ये लिखिए, सब्स्टिट्यूट वाली टाइप करने जा रहे हैं, मतलब 11वां प्लेयर बिठाने जा रहे हैं। फॉर्मूला आपको मालूम ही है यार, मैंने ये चीजें आपको पहले भी बताई हैं, पहले लिखवाई थी एक बार, नहीं तो सुन लो। कई बच्चों को क्या होता है, सब्स्टिट्यूट करने में आती है दिक्कत, उनसे नहीं होता सब्स्टिट्यूट क्या करें। तो मैं एक सिंपल सी बात बता रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं आपसे कि किसके आगे माइनस। तो आपने देखा कि भैया साइन के आगे माइनस है, तो यहाँ पर साइन से काम चल जाएगा। अगर ऐसा दिख जाए, कैसा दिख जाए, या तो आपको कहीं ऐसा दिख जाए या कहीं आपको ऐसा दिख जाए, ऐसी चीजें कहीं भी आपको दिखाई देंगी, आप साइन पुट कर देना आंख बंद करके। फिर मैं अगला पूछ रहा हूँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस में, मैं पूछ रहा हूँ किसके पीछे माइनस, तो आप कह रहे हो सेक के पीछे माइनस। तो ऐसे केस में आप सेक थीटा पुट कर देना आंख बंद करके। मतलब कैसे केस में, ऐसे केस में कहीं पर ऐसा दिखाई दे रहा हो, या कहीं पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऐसा लिखा दिखाई दे रहा हो। ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, किसके आगे प्लस, तो आपको मालूम है फॉर्मूला होता है ये। तो मैंने देखा कि भाई इसके आगे प्लस, तो इसका मतलब कहीं पर अगर दिख रहा हो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या कहीं दिख रहा हो 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट में, तो आप tan थीटा पुट कर देना आंख बंद करके। राइट, ये आपको मालूम ही है, इस कहानी की ज्यादा जरूरत है नहीं। एक पेज और दिखा देता हूं, ये चीजें मैंने आपको पहले से ही बता दी हैं, तो नोट करने की जरूरत है नहीं। राइट, वही सेम है रूट के केस में।
भाई ए स्क्वायर दे रखा है तो ए को आप मान लेना, और क्या होगा, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब मैं आपके सामने, आंखों के सामने पुट करूंगा और आप कहेंगे कि हाँ सर काम तो कर रहा है आपका लॉजिक, राइट। तो चलिए ये भी वही है, उसी तरीके से मैंने लिख के दे दिए हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। अब मुझे ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि किसके आगे प्लस, किसके आगे प्लस की कहानी कौन सी थी? तो किसके आगे प्लस की कहानी जो थी इसमें थी, जो कि बराबर होता है किसके, सेक स्क्वायर थीटा के। इज इट क्लियर? यस भाई किसी और, भाई तीन तीन फॉर्मूले यूज किए हैं हमने, एक ये किया है, एक आपने ये किया है कि माइनस वाला, एक आपने ये किया है सेक स्क्वायर थीटा -1 दैट इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। तो ये किसके पीछे माइनस है, ये किसके आगे प्लस है, और एक और किया है साइन वाला, राइट। साइन वाला कौन सा था, ये देख लो एक बार, ये वाला 1 माइनस किसके आगे माइनस, ठीक है। और वैसे तो जो बच्चे समझ रहे हैं उनसे तो हो ही जाएगा ये। तो भैया किसके आगे प्लस, इसका मतलब मुझे पता लग गया, tan पुट करूंगा मैं। तो मैंने क्या किया, सिंपली पुट कर दिया x इज इक्वल टू tan थीटा। और अगर कोई मुझसे पूछे थीटा की वैल्यू क्या है, तो आप कहोगे सर tan इनवर्स x है, क्योंकि ये पार्टी कूद के इधर चली गई। चलो भाई अगर ऐसा हो गया तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स, दिस इज व्हाट, रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और -1 अपॉन में tan थीटा, राइट। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है जल्दी से बताओ भैया, सेक स्क्वायर थीटा होता है, सेक स्क्वायर थीटा से क्या हो गया, सेक थीटा बचा, और ये -1 और ये आपका tan थीटा। और अगर ऐसा है तो tan इनवर्स ये क्या हो गया, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और ये साइन थीटा यानी कॉस ऊपर चला गया तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इस कॉस से इस कॉस का हो गया अंतिम संस्कार, क्या बचा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा। यार क्या होता है, तो आप कहोगे सर वो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, और साइन थीटा क्या होता है सर, वो होता है 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई। ये फॉर्मूले याद है बेटा आप लोगों को, पता है ये फॉर्मूलाज, यस क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आ चुके हैं तो ये तो सब पता होनी चाहिए। तो इस 2 से इस 2 का अंतिम संस्कार हुआ, इस स्क्वायर से ये कट गया, तो क्या बचा, दैट इज y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। समझदार लोग कहेंगे कि सर थीटा बाई 2 आ गया। मैंने कहा बात अभी खत्म नहीं हुई, 1/2 ऐसे रहने दीजिए, थीटा की वैल्यू वापस लाइए, वापस आ गई। अब इसका डेरिवेटिव करना है तो 1/2 ऐसे ही रहेगा, और इसका डेरिवेटिव ये, समझ आया? इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, हो गया बेटा, क्लियर है सबको? यस सर यस सर चलो इसको कैसे करें, ये किसी का फॉर्मूला दिख रहा है क्या आपको? मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है ये फॉर्मूला है किसी का, आपको भी लग रहा है या मुझे ही लग रहा है सिर्फ? देख के बताओ यार, जरा सोच के, जरा फोकस करके इस पे। साइन इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी। फॉर्मूला तो ये है, ये बात सही है देखो एक बात बताओ, आप लोगों ने सबने साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी का फॉर्मूला देखा होगा, और फॉर्मूला क्या होता था, साइन इनवर्स दैट इज ए रूट में 1 माइनस बी स्क्वायर दैट इज बी रूट में 1 माइनस ए स्क्वायर, यही होता था, ठीक। तो अब मैं आपको इसकी असली फोटो दिखाता हूँ, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं अगर आप लोगों को कोई आपत्ति ना हो तो? बताओ जल्दी से, लिख दूं या नहीं, यस सर बताओ सोच के। तो इसका मतलब हो गया ना फैसला, क्या आ गया ये, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x जैसा कि बच्चे ने बोला था, और साइन इनवर्स रूट x, और इनका डेरिवेटिव आता है आप लोगों को इसका, मुझे याद है कुछ ऐसा बताया था मैंने,
इसका क्या क्लियर है सबको? यस सर। तो चलते हैं, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा? कौन सा ऑप्शन है इसमें से यार? बताओ, कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? ए बी सी डी कोई तो मैच कर ही रहा होगा यार, ये कोई भी नहीं कर रहा। क्या ऐसा मैं लिख सकता हूँ इसे? नहीं। यस सर। यस सर। लिख सकते हैं तो ऑप्शन तो मुझे लगता नहीं कोई मैच कर रहा है इसमें, तो डी इसका आंसर हो जाएगा फिर। या एलसीएम एलसीएम ले लें कुछ? एलसीएम की जरूरत ही नहीं है तो ये इसलिए। भी बिना एलसीएम के। देखो माइनस तो आएगा नहीं, ये वाला साइन कट जाएगा, माइनस नहीं आएगा, ये वाला भी कट जाएगा। अब आपके पास ये बचता है और ये बचता है। अब बताओ क्या कहते हो तुम लोग? ये वाली तो ठीक है भाई टर्म। ये क्या है? ये डी तो होगा। हाँ, तो ये लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, जबकि हमारा तो डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो हमारा फिर डी ऑप्शन हो जाएगा। चलो इसको कैसे करें? टिक करके कर देंगे। कर चुके थे राइट, ये हम डन कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं हम। थोड़ा सा फर्क है बस, थोड़ा सा फर्क है, ये वाली पार्टी रूट ए रूट एक्स लिख लो। तो ये क्वेश्चन जो सब्स्टिट्यूट करके भी हो सकते हैं, इसलिए दोबारा है ये, ठीक है। ये क्या आ गया यार? ये क्या बवाल है? डिफरेंशिएट डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स ऑफ साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स विद रेस्पेक्ट टू रूट एक्स, इसको कैसे करें? एक काम कीजिए, इसको यू मान सकते हो? यस और नो? यस सर। यस सर, एक्सेस हो इसको जाएगा। बी मान सकते हो? दोनों को एक्स से डिफरेंशिएट करके डिवाइड कर देंगे। हाँ, आप इसमें जो निकालोगे वो डी यू अपॉन डी एक्स आएगा, इसमें जो निकालोगे वो डी बी अपॉन डी एक्स आएगा, और फाइनल जो आंसर लाना होगा वो डी यू अपॉन डी वी लाना होगा, यानी कि डी यू अपॉन डी एक्स अपॉन में डी वी अपॉन में डी एक्स। तो एक्स एक्स कटेगा तो ये डी यू अपॉन डी वी आता है। कर लोगे अब इनके डिफ्रेंसिएशन? यस सर। ओके, तो एक और देख लो, ये भी कुछ ऐसा ही है, इसको आप u मानोगे, इसको आप v मानोगे, वही लाना है डी यू अपॉन डी वी, राइट। यस सर। करोगे कैसे? वही पुट करके सीधा सीधा, टेन थीटा। हाँ टेन थीटा पुट करोगे तो ये टेन टू थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, टेन टू थीटा से टेन कट जाएगा, टू थीटा आ जाएगा, ऐसे ही यहाँ पर, राइट। इसमें भी सेम कहानी है, ये आप u मान लो, इसको आप b मान लो, दोनों को सॉल्व कर लो, और सॉल्व करके डी यू अपन डी वी ला दो। क्या सभी बच्चे ये कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे तो मैं कराऊं इनको सॉल्व? यस सर, हो जाएंगे। बाकी बच्चे भी बताओ मुझे, पहले सब लोग कंफर्मेशन दो, जो लोग बोल के नहीं दे सकते वो लोग मैसेज में दो। दो मैसेज में हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? यस सर, हो जाएंगे। हो जाएंगे, चलो ठीक है, अच्छी बात है।
फॉर्मूला बेस्ड विद इंटरवल, यानी तीसरी टाइप, जब इंटरवल भी हो और फॉर्मूला बेस्ड भी हो। तो उससे पहले आपको कुछ सीखना पड़ेगा। स्वामिल, यस सर। स्वामिल बेटा जरा देखना, लेफ्ट वाली फोटो देखो, ग्राफ ऑल्सो यूजफुल इन मोड, पहले इस वाली फोटो को देखो। एक दिन तुम ऐसे ही कुछ बात कर रहे थे, मैंने तुम्हें ऐसा ही कुछ भेजा भी था। यस सर। देखो, हमने जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था तो इस कंडीशन का, किस कंडीशन का, अरे किधर गया पेन, इस कंडीशन को इंप्रूव करने का, यानी कि सॉल्व करने का हमने लॉजिक पकड़ लिया था इस वाली का। वो ग्राफ कैसे बनता था, ऐसे बनता था, यस। राइट। चलो हम एक एक करके बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें हमें पता लग गया था, जब हमने ये ग्राफ तो बना ही लिए थे, वहां पर बड़े सिंपली बना लिए थे। तो ये वाली लाइन पे हमारा क्या बन गया था, -x - पाई बन गया था। इस वाली लाइन पे y = x बन गया था, और इस वाली लाइन पर -x + पाई बन गया था। साहिल, आपको समझ आएगा बेटा, आपने इन्वर्स किया था क्या यहाँ पर? यस सर किया था। ओके, तो ये ग्राफ्स बन गए थे हमारे। अब मुझे आगे बढ़ना है। आगे कैसे बढ़ना है कि भैया tan की फॉर्म में आगे बढ़ना है, यानी कि ये मेरा tan इनवर्स x है। तो अगर tan इनवर्स x के लिए -π/2 से π/2 है, तो इसके लिए भी वही होगा, यानी सेम चल रहा है, आगे चलता आ रहा है। लेकिन यहाँ आगे क्या हो गया, थीटा जो है आपका 2 थीटा हो गया। 2 थीटा हो गया, इसका मतलब आपने क्या किया, इसमें 2 से एंगल से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये -π से पाई हो गया। तो ये जो रेंज है ना आपकी, -π से पाई के लिए हो गई। tan इनवर्स x के ग्राफ की बात करूं तो ये आपके सामने पड़ा हुआ है। लेकिन अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जैसे -π/2 से +π/2 होता है, अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये -π से +π चला गया। अब अगर मैं इसमें माइनस लगा दूं तो ग्राफ उल्टा हो जाएगा। अब इसमें मैं पाई में से माइनस कर दूं, पाई में से माइनस कर दूं तो ग्राफ शिफ्ट कर जाएगा। आप लोग ये आराम से समझना बैठ के, ये -2 पाई है, मैंने पाई में से माइनस कर दिया तो ग्राफ शिफ्ट करके ऊपर की तरफ देखो, यहाँ क्या था, -π से लेके +π, और यहाँ ग्राफ क्या हो गया, 0 से लेके 2 पाई चला गया, यानी शिफ्ट करके चला गया। अब आप यहाँ पे समझिए एक एक चीज। जिस दिन -π से लेके -π/2 के बीच की बात हुई, क्या लिए, -π से लेके -2 पाई -π/2 के बीच की बात हुई, तो -π आपका ये है और -π/2 ये है, तो लाइन कौन सी है, ये वाली लाइन है। ये वाली लाइन कौन सी है, -x + पाई, -x - पाई, और x की जगह पर क्या है, 2 थीटा है, x की जगह पर क्या है, 2 थीटा। तो देखिए ये 2 थीटा रहा। जिस दिन -π/2 से लेके +π/2 की बात कर रहे हैं, तो देखिए ये आपका -π/2 और ये +π/2 है, तो वहां पर लाइन क्या है आपकी, y = x। तो जिस दिन y = x है तो क्या हो गया, सीधा 2 थीटा हो गया, ये वाला हो गया सीधा, ठीक है भाई। जिस दिन π/2 से लेके +π है, तो ये आपका π/2 और ये आपका पाई है, यानी कि ये वाली लाइन, और ये वाली लाइन कौन सी है, ये वाली, ये है -x + पाई, यानी कि -2 थीटा + पाई। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे 2 थीटा की वैल्यू डाल देनी है, यानी थीटा की वैल्यू डाल देनी है। थीटा की वैल्यू क्या है, ये आप वैल्यू देख सकते हो, मैंने वैल्यू डाल दी इसमें पूरे में। तो वैल्यू डालने के बाद ये आ गया। थीटा की वैल्यू जब आपने डाली है तो यहाँ भी डालनी पड़ेगी, ये डाल दी वैल्यू आपने। ये 2 जो होगा नीचे चला गया, वो दोनों तरफ नीचे चला गया। अब ये tan इनवर्स हटाया आपने, तो x के लिए ढूंढना पड़ेगा, तो आपने x के लिए ढूंढा, तो ये tan इनवर्स जब इधर चला जाएगा तो -π/2 है, तो -∞ आ जाएगा, इधर जाएगा तो -π/4 से -1 दे देगा। यानी इससे इसने ये दे दिया, इससे इसने ये दे दिया, और इससे इसने ये दे दिया। उसी तरीके से इससे ये आपका आ गया, इससे ये आ गया, और इससे ये आ गया, ये सारी चीजें आ गई। अब आप ये समझे कि भैया अगर ऐसा फंक्शन हो और इंटरवल की कहानी गाई गई हो, तो आपको ये इंटरवल लेने हैं, यानी -∞ से -1 तक ये आपका इंटरवल होगा, यानी ये फंक्शन होगा। -1 से +1 आपका ये इंटरवल होगा, और +1 से लेके इन्फिनिटी तक ये इंटरवल होगा। फिर मैंने आगे भी ग्राफ बना के दिखाए हैं, बाकी चीजें भी बताई हैं, तो जो आप देख रहे हैं ना। लेकिन मैं आपको ले जा रहा हूँ क्वेश्चन पे, पहले क्वेश्चन पे। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, राइट। अब आपको कैसे पता चलेगा इसमें इंटरवल दिया है या नहीं दिया है,
तो देखो कहीं इंटरवल है क्या, है बच्चों इंटरवल? हेलो हेलो, यस सर। यस सर। इंटरवल आपको दिख रहा है? इसका मतलब मुझे आइडेंटिफाई हो गया कि इंटरवल दे रखा है, इंटरवल है -3, इसी पे मुझे सॉल्व करना है, शुरू करना है। तो मुझे बड़ी सिंपल सी बात है कि ये सारी कहानी जो होती है tan की, ये -π/2 से लेके +π/2 के लिए होती है, लेकिन आपको मालूम है ये किसके बराबर है, ये 2 tan इनवर्स x के बराबर है। और अगर ये अगर सिर्फ tan इनवर्स x की बात करूं तो उसके केस में ये क्या होता है, ये -π/2 से लेके +π/2 होता है। लेकिन अगर इसमें 2 टाइम्स कर दूं मैं, तो 2 टाइम्स करने से क्या हो जाएगा, अपॉन में चला जाएगा, यानी -π/4 से +π/4 हो जाएगा ये, ठीक। और -π/4 +π/4 tan इनवर्स लगेगा तो ये -1 से 1 हो जाएगा। तो इतनी बात तो मुझे क्लियर हो गई। अगर मैं इसकी फोटो बनाऊं, ग्राफ बनाऊं, ग्राफ आपको मालूम ही है इसका ग्राफ क्या, -π/2 से लेके, यानी -π/2 ये होता है और +π/2 आपका ये होता है, यहां से बहता हुआ जाता है इस तरीके से, ऐसे, ये आपको ग्राफ मालूम है। अगर मैं इसके लिए अब आपको फंक्शन डिफाइन करने को कहूं तो आपको मालूम है फंक्शन -1 से, यानी -π/2 से +π/2, मतलब -1 से 1 के बीच में खेलना है। तो जब हम x लेस देन -1 ले रहे थे तो हमारा क्या आया था, तो आप देखेंगे कि हमारा आया था 2 tan इनवर्स x प्लस पाई। और जब आप -1 से लेके +1 के बीच में ले रहे थे इक्वल के साथ, तो हमारा क्या आ गया था, सीधा 2 थीटा आ गया था, यानी 2 tan इनवर्स x आ गया। और जब आप x से बड़ा ले रहे थे, यानी कि थीटा से बड़ा ले रहे थे, तो वो क्या था, प्लस की इन्फिनिटी तक था। इसका मतलब 1 से बड़ा होना चाहिए और प्लस की इन्फिनिटी पे जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो वो क्या हो गया, 2 tan इनवर्स x माइनस पाई हो गया। तो ये जो सारी बातें मैंने अभी की वो इसके लिए आई हैं। अभी सेम बातें मुझे इसके लिए करनी पड़ेंगी, तो मैं आगे बढ़ता हूँ और इसके लिए बातें करता हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने सेम क्वेश्चन लिख के रखा है आपके लिए। तो जब मैं दूसरे के लिए सेम बातें करूंगा इसके लिए, तो इसके लिए भी ऐसे ही बनेगा, क्योंकि ये भी tan का ही फॉर्मूला है, अगर आपको आइडिया हो। याद है आपको, ये tan का ही फॉर्मूला है। ये भी tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x है, ये भी 2 tan इनवर्स x है। ये 2 tan इनवर्स tan के, cos के और sin के फॉर्मूलाज होते हैं। जब इनको फिगर आउट करोगे तो ये आ जाएगा आपका 2 tan इनवर्स x -1 से लेके x + 1 तक। और अगर आप चेक करोगे इसको 2 tan इनवर्स x के लिए, तो उसके लिए ये आ जाना है, किसके लिए, ग्रेटर के लिए। लेस के लिए भी चेक कर लेते हैं, यानी -1 के लिए, तो वो -π से लेके 2 tan इनवर्स x आ जाना है। लेकिन 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 क्वेश्चन मुझे x = -3 के लिए निकालना है भाई। तो x = -3 कहां पर है, पहले ये तो देख लूं मैं। x = -3 यहां आ सकता है, एम आई राइट? यस और यहां आ सकता है, एम आई राइट? तो इसका मतलब जो u था वो u सिर्फ इतना है, बाकी फंक्शन नहीं है। और b की अगर मैं बात करूं तो b सिर्फ इतना है, बाकी का फंक्शन नहीं है, यानी मुझे सिर्फ इतने से मतलब है। तो मुझे क्या करना है, उसका dx निकालना है, इसका dv/dx निकालना है, और फिर क्या कर देना है, du/dv, ऐसे कर देना। क्लियर है? यस सर। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको तब तक समझ नहीं आएंगे जब तक आप जो मैंने पीछे पेजेस लगाए हैं इनको एक बार आप फिगर आउट नहीं कर लेते, राइट? ये भी लगा के दिए हैं और ये ग्राफ लगा के दिए हैं, तो आप इनको एक बार देख लेना, राइट? और 1-2 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मैं आप लोगों को डाल दूंगा, तो आप इसको फिगर आउट कर लेना, राइट बच्चा पार्टी? यस सर। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें भी आपको इंटरवल दे रखा है 1/2। इसके लिए जब आप फिगर आउट करोगे तो आपका जो इसका कुछ आएगा और इसका कुछ आएगा। अभी cos है, क्या cos x से देख के घबराने का तो है नहीं, क्या बन जाएगा, ये साइन इनवर्स बन जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, ये साइन इनवर्स 2x² -1 हो जाएगा ये। और ये तो आपका सिंपल है ही। इसके लिए भी आप फिगर आउट करोगे वैसे ही, 0 से 1 में क्या होगा, -1 से 0 में क्या होगा। तो ये गिने चुने होते हैं, आपको मेमोराइज कर लेना है वैसे। तो ये जो होता है -π/2 -2 cos इनवर्स x होता है, और इस वाले को चेक करोगे तो -3π/2 से लेके 2 cos इनवर्स होता है। ये बेटा आपको करने ही पड़ेंगे, क्योंकि आप वहां पे पेपर में बना के तो बैठोगे नहीं कि आप पहले फिगर आउट कर लो कि कितना आएगा कितना नहीं आएगा, वो तो हो नहीं सकता। तो आपको मेमोराइज ही करने पड़ेंगे, मुझे भी मेमोराइज ही करने पड़े थे।
तो ये आपकी कहानी हो गई। आप को चेक करना है प्लस के 1/2 में, और प्लस का 1/2 कहाँ पर आएगा? एज ऑफ कोर्स सी बात है, 0 से 1/2 यानी यहाँ पे आएगा। और इस ये तो पढ़ाई है सीधा सीधा, तो आप सॉल्व कर लोगे। तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपको इसमें सीट में छोड़ दे रहा हूँ, वो आपको ट्राई कर लेने हैं। ये कुछ क्वेश्चन है, मैंने आपको इसका भी बना के दिया है, मैंने आपको इसका भी बना के दिया है, तो इसका भी वही tan इनवर्स वाला है। ये वही sec और cos वाला में कन्वर्ट हो जाएगा ये। तो दिस इज ऑल अबाउट डिफरेंशिएशन बच्चा पार्टी। तो बच्चा पार्टी अब आप इस चैप्टर को खत्म कर लोगे? यस यस सर। ठीक है, अगर इसके डाउट्स वगैरह रहेंगे, समस्याएं रहेंगी, तो आप डालते रहो, एक दूसरे से डिस्कस करते रहो, हम भी डिस्कस कर लेंगे और पूरी तरीके से इसको खत्म कर देंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको देखो पूरे चैप्टर में कहीं कुछ नहीं रहा होगा। इस चैप्टर में इस जो लास्ट वाला टॉपिक है इंटरवल वाला, इसमें रह गया होगा, क्योंकि इसमें आपको मेमोराइज करनी पड़ेंगी चीजें। इवन मुझे भी मेमोराइज नहीं है इस टाइम, तो मैं भी लिखूंगा ही। राइट बच्चा पार्टी? टेस्ट में क्या आएगा? टेस्ट इस संडे है तो डिफरेंशिएशन दे देंगे बेटा। एमएनडी और आईटीएफ नहीं आएगा? आईटीएफ तो हो चुका है ना बेटा टेस्ट, ओके सर। तो एमओडी दे देंगे, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन दे देंगे टेस्ट में। ओके सर। तो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कंटिन्यूटी। तो सभी लोगों से मैं कहूंगा थोड़ा सा लिमिट को रिवाइज करके आना आप लोग, राइट? लिमिट में रिवाइज करके क्या आना, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। सिर्फ इतना रिवाइज करके आना कि फॉर्मूलाज क्या क्या होते हैं, कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x क्या होता है, tan x अपॉन x क्या होता है, log 1 प्लस x अपॉन में x क्या होता है, या 1 की पावर इन्फिनिटी आ जाए तब क्या करना होता है। मतलब आपका जो 10th 11th का रजिस्टर होगा इसको उठा के एक बार देख लेना। या 0/0 फॉर्म होती है तो क्या होता है, इन्फिनिटी होती है तो क्या होता है, एल हॉपिटल क्या होता है, ये सब चीजें आप फिगर आउट करके आना, ताकि आपकी कंटिन्यूटी आसान बन जाए। राइट? यस सर। कर तो रखा है ना ऐसा कोई बच्चा जिसने बिल्कुल लिमिट कर ही नहीं रखा? सर 0/0, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी वाले हो गए थे। हो गए थे तो बस फिर कंटिन्यूटी कुछ नहीं करेगी। कंटिन्यूटी आपको दिक्कत कर सकती है सिर्फ वहां पर कि अगर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्लियर नहीं है, आपको फ्रैक्शनल पार्ट क्लियर नहीं है, ये राक्षस चीजें हैं उसमें। ठीक है, तो वहां पे दिक्कत कर सकती है, अदरवाइज दिक्कत नहीं करेगी आपको। राइट? तो पहले लिमिट से क्वेश्चन करा देना थोड़े। लिमिट के साथ में होता जाएगा, अपने आप होता जाएगा। आप कहोगे कि हाँ सर लिमिट का साथ में क्लियर हो रहा यस सर, हाँ कंटिन्यूटी में हो जाता है। हो जाता है वो। चलिए तो बच्चा पार्टी बाय बाय, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद कंटिन्यूटी। राइट? ओके सर। बाय। थैंक यू। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू बच्चा पार्टी। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू बच्चों।